हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आगे बेटा आज आयुपैक नोमेनक्लेचर है ना, लेक्चर 12 में है ना। तो आपका जो है ये लेक्चर 12 है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको बोला था कि इसका एक पार्ट मैं और लेके आऊँगा, सो दिस इज नेक्स्ट पार्ट है ना। और यहाँ पर बेटा हम लोग थोड़ा सा कुछ और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी और भी अच्छी मिलेगी है ना। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। एंड शुरू करते हैं, आगे देखते हैं, इसमें इंजॉय करते हैं मस्ती से है ना, ज़बरदस्त तरीके से। सो लेट्स रोल है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो एक चीज़ पहले आप देख लो, देखो बेटा यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था, इसका वीकेएसटी बता दिया था। कार से एनी हाउ ई स्टाइल से आया हूँ अमाया मैडम जी, क्योंकि कनाडा आइलैंड से आका था आया। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में इसका कितना ज़्यादा रोल है ना। तो ये सब चीज़ें मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करना चाहता हूँ कि आप एक बार देख लो, जरा चेक कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज फिर ज़रूरत पड़ने वाली हैं। सो दैट्स वाई हम इसको एक बार यहाँ पर फिर से स्लाइड्स के फॉर्म में लेकर आ गए हैं है ना, कि आप एक नज़र डाल लो सो दैट कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये सारा का सारा चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जस्ट आप एक नज़र डाल लो है ना, सो दैट कि जो भी ज़रूरत हमें पड़े वो सब हम यहाँ पर देखते चले जाएं है ना। ये सब कुछ यहाँ पर देखो, सारी चीज़ें ये लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में बता रखी हैं, पूरी की पूरी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से, राइट बेटे। तो आप बस एक बार ये सब देखते चले जाओ, बस बाकी का आगे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखो ये कब बताया था कि कैसे पॉलीफंक्शन ग्रुप में क्या क्या करते हैं है ना। उसके बाद एग्जाम्पल्स। अब ये जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो ना बेटे, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूँ है ना। यहाँ पर मैंने आप दोबारा इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर कई सारे फंक्शन ग्रुप एक साथ और लगे हुए हैं। तो ये ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर 8 में करा चुका हूँ, लेक्चर 8 है ना। तो जो सेशन 8 है वहाँ पर आप अगर किसी ने नहीं देखा है, सपोज कोई पहली बार आया है, तो लेक्चर 8 में जा सकता है। यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ, आप बोलोगे सर वहाँ पर करा दिया था यहाँ पे क्यों? इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की बात हो रही है, तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए आप देख रहे होगे यहाँ पे है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करा चुका हूँ। देखो आपको याद है ना अल्डिहाइड वाला केस है ना, इसमें लोचा था इसके प्रीफिक्स में है ना। जब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं अल्डिहाइड की, तो कार्बन जब नॉट इन पेरेंट चेन तो फॉर्माइल लिखते हैं है ना, और कार्बन जब पेरेंट चेन में होता है तो ऑक्सो लिखते हैं, कीटोन का ऑन एंड ऑक्सो लिखते हैं है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी, वो सब कुछ बहुत डिटेल मैंने आपको लेक्चर 8 में बताया। ये सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको वहाँ पे कराए थे कि सीओ अगर पेरेंट चेन में आ जाता है तो हमेशा आप इसको ऑक्सो लिखोगे, चाहे कहीं पर भी हो, एज ए प्रीफिक्स है ना, हमेशा। अगर अल्डिहाइड भी है तब भी। ये एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने कराया था आपको है ना। ये एग्जांपल देख सकते हो, मैंने आपको कराया था। ये सब कहाँ पे कराए थे बेटा? लेक्चर 8 में हम आपको ये सारे एग्जांपल्स करा चुके हैं। जस्ट मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। चूंकि एक बार मैं करा चुका हूँ इसलिए दोबारा कराने का कोई मीनिंग बनता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहता था है ना। ये सारे नोट में देखो, याद करो अगर आपको, मैंने ये सारे नोट्स एग्जैक्टली ये लिखे थे। कीटोन अगर मेन चैन और पेरेंट चैन में है तो, एंड मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन इसको एज ए प्रीफिक्स ऑक्सो यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी है ना। और ये देखो ये सारे एग्जांपल्स भी कराए थे। तो देखो मैंने यहाँ पर नीचे भी दिया है, ऑल द अबव एंड दीज एग्जांपल्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन लेक्चर 8। तो ये लेक्चर 8 में ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो अब हम आज की क्लास में जो शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरे दिखाने का पर्पस समझ गए ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, तो ये भी केस बनते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के। तो जब मैंने इंडिविजुअली मोनोफंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए थे तो वहाँ पर मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, ठीक है। चलिए तो अब याद करो कुछ, जब हम लोग वहाँ पर ईस्टर की बात कर रहे थे बेटे, जब हम लोग वहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? ईस्टर की बात कर रहे थे। तो ईस्टर में मैंने कहा था ना कि वहाँ पर लोचा है उसके प्रीफिक्स में। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स, मस्त मस्त ज़बरदस्त एग्जाम्पल देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो अब आपका पार्ट शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। आप जरा गौर फरमाएंगे जनाब। आप देखिए यहाँ पर क्या ना बेटा, ईस्टर का फॉर्मूला आप ये देख ही रहे हो, ये सब पता है आपको, बता ही चुका हूँ। जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, इसका नाम अल्काइल से शुरू होता है ना, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है ना। सफिक्स सेकेंडरी इसका O8 होता है जब कार्बन इन पेरेंट चेन है। सारी चीज बता चुका हूं इसका भी है ना। कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, कार्बोक्सिलेट है। दोबारा क्यों बता रहा हूं अभी समझ रहे हो। सफिक्स मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स नहीं बताया था। तो देखो लोचा वाला केस आ गया कि नहीं आ गया? ये लोचा वाला केस आ गया। सो इट्स प्रीफिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम दो तरह के केस यूज करते हैं, दो तरह के प्रीफिक्स यूज करते हैं। एक एल्कोक्सी कार्बोनाइल यूज करते हैं और एक एल्केनॉइल ऑक्सी यूज करते हैं। अब ये कब कहां कैसे यूज करेंगे ये आज की क्लास में आपको मैं एकदम क्लियर करूंगा। बात समझ रहे बेटा? आज की क्लास में सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल एग्जांपल से। मैं ईस्टर से ही स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर फिर ग्रुप लगा के आपको दिखाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये आपका अल्काइल ग्रुप है। ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, दोबारा मैं 5 मिनट इसमें आपको और लूंगा सो दैट कि आप प्रीफिक्स वाला डिफरेंस समझ पाओ, इसलिए मैंने यहां पर लिया है। जैसे कि मैंने आप अल्डिहाइड कीटोन में किया था, याद करो अल्काइल, तो अल्काइल तो पहले लिखते हैं। तो देखो मिथाइल है, मिथाइल हो गया। उसके बाद पेरेंट चेन कार्बन C डबल बॉन्ड से ही कलेक्ट करते हैं, तो 1 2 हो गया। 2 का क्या हो गया? पेरेंट चेन, वर्ड रूट 8 हो गया। सिंगल बॉन्ड इनके बीच में एन हो गया। और 1 पे देखो, अब इसका जो कार्बन है इन पेरेंट चेन है, जो ईस्टर है
कार्बन इन पेरेंट चैन है, तो बेटा क्या लिखोगे, OH लिखोगे। अभी आप ये देखो रूल आपके सामने है, मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको कि कार्बन इन पेरेंट चैन OH लिखोगे, कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन कार्बोक्सिलेट लिखो। अभी प्रीफिक्स की बात ही नहीं आई है, आएगी स्टेप बाय स्टेप, देखते जाओ, बट पहले ही हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा एथेन 1OH। अब जैसे इसकी बात करें बेटा, तो देखो ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप। अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली में, अल्काइल, राइट। तो मिथाइल हो गया पहले। अच्छा यहाँ पर क्या है बेटा, यही क्या यहाँ पर ये जो ईस्टर है, यही यहाँ पर एक डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो ईस्टर है वही मेन फंक्शनल ग्रुप है, कोई और तो है ही नहीं यहाँ पर, वही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और उसी का फिर आप सफिक्स सेकेंडरी यूज कर रहे हो। तो जो सबसे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होता है उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो ईस्टर है, हियर ईस्टर इज मेन फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स सेकेंडरी का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया, मिथाइल लिख लिया। अब इसके बाद 1 2 3 किया, तो बेटा इसके बाद 3 किया, तो वर्ड रूट लिखा आपने क्या, हाँ। अब ये वर्ड रूट, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। जब आपका ये पेरेंट चेन हो जाता है बेटे, तो बताओ सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखते हो, तो प्रीफिक्स का क्या होगा, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख लिया। फिर 3 का क्या होगा, प्रोप एन, और 1 पे देखो आपका OH लगा हुआ है, ये लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये आपका आइसोप्रोपाइल है, एक्सेप्टेड है आईयूपैक, कई बार बोल चुका हूँ, 1002 बार बोल चुका हूँ, है पिछली बार 1001 बार बोला था। तो अब बताओ सबसे पहले इसको लिखोगे तो आइसोप्रोपाइल आपने लिख दिया। अब ये पेरेंट चेन है 2 का क्या लिखोगे, एथेन हो गया, और 1 पे OH लगा है, 1OH हो गया, है ना। ये कब, जब ईस्टर आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या कर रहे हो कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप उसको आगे ला जा रहे हो। बट बेटा अब सुनो मैं क्या ना कहना चाह रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है भैया, ईस्टर से पहले भी तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। देखिए दिखाता हूँ आपको, ईस्टर से पहले भी तो बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है ईस्टर से। जरा देखिए, ये आपका ईस्टर 4th नंबर पे आता है, इसके पहले एसिड भी है, सल्फोनिक भी है, एनहाइड्राइड भी। तो अगर ये आ गए तब उस केस में क्या ईस्टर आपका प्रीफिक्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ना कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं उसमें से कोई एक सबसे मैक्सिमम प्रायर होगा, वही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे। तो अगर ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो आप सिंपल जो अभी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे काम करोगे। बट अगर ईस्टर से कनेक्टेड उस कंपाउंड के अंदर ये इनके ऊपर वाले ग्रुप आ गए तो बेटा फिर तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा ना, और उसके बाद फिर क्या करेंगे वही तो हमें आज समझना है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, वही तो हमें आज समझना है। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे, तो वापस ही आ गए। तो अब जरा देखो अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और जरा समझते हैं क्या चीज़ होगी। जैसे कि ये देखो कंपाउंड आ गया, आप सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है बात को। इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऐसे समझाना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर देखो क्या लगा बेटा, ऊपर COOH लगा हुआ है, यहाँ पर आपका COCl लगा हुआ है, सारी चीज़ें याद है ना, एसिड हाइलाइट है ये, और ये आपका C डबल बॉन्ड O। अब बताओ बेटा ये आपका ईस्टर है कि नहीं है। अब ईस्टर में क्या है कि ये, अब बताओ बेटा ये आपका साइक्लो कंपाउंड है, दिस इज योर साइक्लो कंपाउंड, दिस इज योर साइक्लो कंपाउंड। तो ये आपका साइक्लो कंपाउंड है, दिस इज योर साइक्लो कंपाउंड। ध्यान से एकदम बढ़िया तरीके से बेटा देखिएगा, ठीक है, एकदम मजा आ जाए आपको, समझना बात को, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अच्छा बेटा बताओ, एक तो आपका एसिड हैलाइड है, एक तो ईस्टर है और एक एसिड है। एसिड तो पहले नंबर पे आता है। अब ये तीनों 1 to 13 के मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का कौन सा है, ये है, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। यानी नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, है ना। अब चूंकि साइक्लिक है तो हम ये पेरेंट चेन आपका साइकिल होगा यहाँ पे, क्योंकि ओपन चेन कोई है नहीं। तो ओपन चेन और साइकिल जब होता है तो अगर ओपन चेन तो सारी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। साइकिल कोई आपकी साइड चेन यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए साइकिल में नंबर ज़्यादा है, इसलिए साइकिल का आपका पेरेंट चेन होगा। तो दिस साइकिल विल बी योर पेरेंट चेन, दिस साइकिल विल बी योर पेरेंट चेन। चलो ये तो क्लियर हो गया। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये 1 2 3 अगर हम इधर से स्टार्ट करें तभी लोवेस्ट लोकेन 2 मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तभी लोवेस्ट लोकेन 2 मिल रहा है। अब जरा समझ रहा है बात को। हमने जब बात किया था तो प्रायोरिटी देखो, सबसे पहले हमने प्रायोरिटी देख लिया। जब कभी भी फंक्शन को एक से ज्यादा आ जाए मेन फंक्शन, तो अब सबसे पहले प्रायोरिटी देखो, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। उसके बाद MTR लगाओ। अब जब हम MTR यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारा MTR पहला क्या था, लोवेस्ट लोकेंट। तो भैया इधर से भी सेकंड नंबर, इधर से भी सेकंड नंबर, फेल हो गया पहला मैजिकल 3 रूल्स में। दूसरा था आपका लोवेस्ट सम रूल, समझना। तो ये देखो 2 पर है और 3 पर है, तो यहां पर अगर हम निकालें तो 2 + 3 5 आएगा, 2 3। अगर हम नंबरिंग इधर से कर लेते 1 2 3, तब भी तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट यहां पर लगे 2 3 पे, 2 3 यहां पर भी आया, तो 2 + 3। समझ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि MTR प्रायोरिटी से सब कुछ निपटा दूंगा, और वही अभी भी चल रहा है, और देखो खत्म होने वाला है आईयूपैक, है ना। इसके बाद आपका एरोमेटिक है बस, तो 5, यानी कि आपका लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया। इसके बाद थर्ड में फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हो कि भैया अब हम किधर से नंबरिंग करें। सो आपको उसके लिए बेटा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करनी होती है, राइट।
तो आप उसके लिए क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करोगे। तो अल्फ़ाबेटिकल अब इनका नाम लिखना होगा। तो बेटा बताओ, ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स, चलो है ना, इसका मतलब बेटा ये है ना, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। अब देखते हैं दोनों में कौन सा सही होगा। तो बेटा ये बताओ, अब ये प्रीफिक्स है और ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, दिस विल बी योर सफिक्स, दिस विल बी योर सफिक्स, इसको एस लिख देते हैं, दिस विल बी योर सफिक्स, मेन फंक्शन ग्रुप है ना। चलिए, अब ये मेन फंक्शन ग्रुप ये हो गया। अब बेटा अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेटा जब सब्स्टिट्यूएंट्स एसिड हैलाइड एज ए प्रीफिक्स उसका नाम होता है आपका हेलोफॉर्मिल, याद है ना, आप चेक कर सकते हो। तो क्लोरीन तो क्लोरोफॉर्मिल होगा, ये इसमें सी आएगा। ये आपका क्या है, देखो अब देखो, अब यहां पर ईस्टर वाला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, ईस्टर से ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यहां पर जो ईस्टर होगा, दिस विल बी एज अ प्रीफिक्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो बेटा OC2H5 है तो इसको इथॉक्सी लिखोगे, और ये देखो कार्बोनिल है, तो दिस विल बी इथॉक्सी कार्बोनिल, दिस विल बी इथॉक्सी कार्बोनिल। दिखाता हूँ, मैंने 2 प्रीफिक्स बताए थे आपको, जरा देखो जरा, 2 प्रीफिक्स मैंने आपको बताए थे इसके, वो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। देखो, एक था आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो 2 कार्बन का था, तो हो गया क्या, एथॉक्सी कार्बोनिल हुआ कि नहीं। अब ये भी बताता हूँ, एथॉक्सी कार्बोनिल, देखो लोचा वाली बात आ गई सामने कि नहीं आ गई, देखते जाओ, मतलब बहुत मजे आएंगे, हम बता रहे हैं आपको एकदम सही तरीके से। आप देखो, तो देखो बेटा ये क्या हो गया, एल्कोक्सी कार्बोनिल था ना एज ए प्रीफिक्स, तो ये हो गया आपका 2 कार्बन का आ चुकी, इसलिए इथॉक्सी कार्बोनिल। 3 का होता तो प्रोपोक्सी, 4 का होता ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल ये है और ये इथॉक्सी, ऐसे लिखेंगे इसको। सो दिस इज द प्रीफिक्स नेम ऑफ हियर, ईस्टर इज एज ए प्रीफिक्स। तो यहाँ पर ईस्टर का देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ईस्टर का प्रीफिक्स नेम हो गया। चलो, तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है बेटे, अब ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ABC, सी पहले आएगा, इसका मतलब हम नंबरिंग है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये पहले आ रहा है, इसलिए ये आपका ये नंबरिंग करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा। चलिए, मुझे लगता है कि आपने बहुत बढ़िया चीज़ आपको समझा ली है ना, समझ रहे हो ना बेटा, ये चीजें हैं एक्चुअली में। तो ईस्टर एज ए प्रीफिक्स जब आएगा तब हम क्या करेंगे, ये आपके सामने है। इसलिए पहले मैंने ईस्टर का आपको नॉर्मल मेन फंक्शन ग्रुप लेके नाम लिखना सिखाया, लेकिन जब वो प्रीफिक्स में आएगा तब क्या करेंगे, ये आप देखिए ऐसे करेंगे। बाकी सब वही है क्या, कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स था, चूंकि साइक्लो तो फिर साइक्लो आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स प्राइमरी आएगा, फिर सफिक्स सेकेंडरी आएगा। तो चलो, ये हेलो फॉर्मूला है आपका, क्लोरोफॉर्मिल है, तो भैया ये अल्फाबेटिकली, वैसे भी प्रीफिक्स का नाम हम अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं। तो बताओ बेटा किस नंबर पे, 2, तो 2 क्लोरोफॉर्मिल, 2 क्लोरोफॉर्मिल। 3 पर आपका क्या है, इथॉक्सी कार्बोनिल, तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, ये हो गया। अब साइक्लो लगा दो, चूंकि साइक्लो तो साइक्लो लग गया। अब कितने कार्बन का है देखो, वर्ड रूट 3, तो 3 का प्रोपेन। 1 पे आपका ये लगा, लेकिन इसमें कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, और अगर नॉट इन पेरेंट चेन है तो इसको हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने था, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने था, और आपने देखा। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। टाइम ले लेके बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, और मस्त तरीके से समझते चले जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद करो बेटा, इसको जरा देखो, ये आपका देखो ईस्टर है। हाँ, हमने कहा था ना कि पेरेंट चेन से कभी भी सिंगल बॉन्डेड, सारी चीजें आप याद करो, अल्काइन जुड़ा हुआ है, ये पेरेंट चेन से कभी भी सिंगल बॉन्डेड ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते थे अल्केनिल, अल्केनिल, और इसको हम बोलते थे अल्काइनिल। सारी चीजें हमने कहा था ना, जितना आपने पढ़ा है सबका निचोड़ यहां पर यूज होने वाला है और प्रॉपर रिवाइज होने वाला है। अल्काइनिल, अब देखो ये पेरेंट चेन से, अब ये साइक्लो कंपाउंड है बेटे, साइक्लो कंपाउंड है, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। चलिए, तो अब ये देखो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो ये अल्काइनिल होगा, अल्काइनिल, सॉरी अल्किनिल है ना, अल्किनिल। ये अब 2 कार्बन का तो एथिनिल हो जाएगा ये। अच्छा एक चीज बताओ इसमें पहले, चलो अच्छा ठीक है, अब ये 3 है तो ये इथाइनिल, जैसे अल्केनाइल वैसे इथाइनाइल, ये हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर है। तो भैया एक चीज बताओ, ये ईस्टर और ये एसिड, एसिड तो सबसे पहले आता है, तो भैया ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब ये भी हो गया प्रीफिक्स, ये भी हो गया प्रीफिक्स, ये भी हो गया प्रीफिक्स। समझ रहे हो कहानी। तो यहाँ पर ईस्टर भी क्या हो गया बेटे, प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पर ईस्टर भी क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब तो अब आप फटाफट चुटकी में कर लोगे। अब नंबरिंग तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब लोवेस्ट लोकेंट देखें बेटा, तो यहाँ भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। पहली चीज तो अब ये देख लें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, लोवेस्ट सम रूल यूज करना होगा, लोवेस्ट सम रूल यूज करना होगा। तो हम क्या करें, एक बार हम इधर से कर सकते हैं और एक बार हम इधर से कर सकते हैं। चलो पहले इधर से, तो देखो कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है, 3 पर है और 5 पर है। सो 2,
3 5। सो 2 + 3 + 5 8 और 2, है ना। नंबरिंग जो किया हुआ है ठीक है, बट हम आपको दिखाना चाहते हैं ये 10 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से करते, इसको बोलते 1, इसको बोलते 2, इसको बोलते 3, इसको बोलते 4, इसको बोलते 5, तो बेटा बताओ 2 पर होता, 4 पर होता और 5 पर होता, समझ रहे हो। 2 4 5, तो 8 5, तो 2 + 4 + 5 8 और 5 13 हो गया, यानी कि ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया। यानी ये वाला जो हमारा ब्लैक वाला है दैट इज़ करेक्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, है ना। इसका मतलब हमारा जो ये नंबरिंग है बेटे, ये वाला ये सही है और ये गलत हो गया, तो इनको क्रॉस मार दें यहाँ पे, ये गलत हो गया। समझ गए बेटे आप। तो इसका मतलब नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, फिर से देखो MTR लगा कि नहीं लगा बेटे। तो पहले आपने क्या सोचा, प्रायोरिटी। यही आपको अप्रोच हमेशा यूज़ करना है। एंड देन आपने क्या यूज़ किया, MTR। प्रायोरिटी और MTR का यूज़ करके आप आसानी से कर सकते हो। तो आपके सामने दिस इज लोएस्ट सम रूल। तो कब क्या लगाना है बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अच्छा बेटा बताओ, ये इथॉक्सी, अब यहाँ पर क्या होगा, इथॉक्सी कार्बोनाइल। देखो ये इथॉक्सी कार्बोनाइल ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इथॉक्सी कार्बोनाइल। ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ इथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल। ये आपका एथिनिल और ये आपका इथाइनिल। अरे भाई साहब ये तो बड़ी ज़बरदस्त फाइट हो गई, ज़बरदस्त फाइट हो गई। इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, ETH 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 सब में आ रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें। तो आगे देखो बेटा ध्यान से, अब कलर थोड़ा में चेंज करना होगा। देखो है ना कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने, जरा देखिएगा आप। ETH यहाँ भी आ रहा है, ETH यहाँ भी आ रहा है, ETH यहाँ भी आ रहा है। अब ETH के बाद देखो इसमें E आ रहा है, इसमें O आ रहा है, इसमें Y आ रहा है। भाई साहब भाई साहब, अब बताओ बेटा ABCDE, यानी ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। ABCDEFGHIJKL MNO, O आ गया, ये सेकंड पे आ जाएगा। MNOPQRSTY, ये देखिए, समझ रहे हो ना कैसे कंपैरिजन करना है बेटे। अरे ओ बेटा जी, है ना मस्त ज़बरदस्त चीज़ें। तो ये आपका थर्ड। तो कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। तो बताओ भैया सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखना होता है, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। किस नंबर पे है ये, 5 नंबर पे। तो 5 एथिनिल। इसका सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। किस नंबर पे, थर्ड पे। तो थर्ड इथॉक्सी कार्बोनाइल, देखो इथॉक्सी कार्बोनाइल। इसके बाद फिर ये आएगा सेकंड पे, है ना 2 एथिनाइल। और चूंकि साइक्लो तो साइक्लो लगा दिया। 5 कार्बन का है तो पेंटेन लिख दिया। 1 पे कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन है, इसलिए इसको हम कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बेटा आनंद, मैंने कहा था ना कि एकदम खतरनाक गर्दा वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। देखें जनाब, आप देखें और मस्त इंजॉय करें आप, है ना। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट एकदम खतरनाक तरीके से क्लियर होते चले जा रहे हैं, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। आप इस तरह से आप देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं। चलो अगर हम इसकी बात करें बेटे, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ये मेन फर्क। ये तो हमेशा प्रीफिक्स में आता है, ये हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। अब यहाँ पर ये और ये ईस्टर है, ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो भैया ईस्टर तो पहले ही आया था, क्यों लाया था यहाँ पर, कि मैं बार बार आपको दिखा सकूँ प्रायोरिटी लिस्ट। आप समझ गए ना उसका डालने का मतलब क्या था। जरा देखो, ये देखो बेटा, एसिड सल्फोनिक एनहाइड्राइड देन ईस्टर। ईस्टर के बाद आपका अल्डिहाइड कीटोन वो सब आते हैं। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पे अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, फिर ये अल्कोहल। समझ रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो ईस्टर होने वाला है बेटे। क्या होने वाला है, वो आपका ईस्टर होने वाला है। सो दिस विल बी योर मेन फंक्शनल ग्रुप। कहानी समझ में आई क्या? अरे बोले जनाब, अरे बेटा बोलो बेटा जी, अरे ओ बेटा जी कुछ तो बोले। ये आ गया आपका ईस्टर। और ईस्टर जो आएगा तो ये मेन फंक्शन होगा। इसका कार्बन से यहाँ से अब आप शुरू कर दो, ऐसे करके लॉन्गेस्ट चेन यहाँ तक चली जाएगी आपकी, चली गई। और यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप है, यानी ये सफिक्स में आएगा, सफिक्स सेकेंडरी में आएगा। और कार्बन इन पैरेंट चेन है, और कार्बन जब इन पैरेंट चेन होता है, और बेटा यही आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। तो जब ये मेन फंक्शन ग्रुप होता है ईस्टर, तो इसके इथाइल को हम सबसे पहले लिखते हैं, इसके अल्काइल को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसका इथाइल लिख दिया। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स अभी आपको कराए थे, है ना। अब आप डिफरेंशिएट करो, और देखो सोचो कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यू कैन डिफरेंशिएट। तो भैया अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। तो चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका अल्काइल सबसे पहले आता है, देखो इथाइल आ गया। देन इसके बाद फिर सबसे पहले प्रीफिक्स लिख डालो। अब तो प्रीफिक्स देखो, अब सारे प्रीफिक्स हैं। ये ब्रोमो है, ये ब्रोमो है, तो बी पहले आएगा।
ये आपका ऑक्सो है। जब कभी भी सी डबल बॉन्ड ओ पेरेंट चेन में आ जाए हमेशा ऑक्सो लिखेंगे, हमेशा ऑक्सो लिखेंगे चाहे कोई भी हो। अब देखो अल्डिहाइड है, यहाँ पे आ रहा है एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है, ये प्रीफिक्स हो गया आपका, ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है। और हमने कहा था कि अल्डिहाइड का कार्बन अगर पेरेंट चेन में नहीं है और एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो फॉर्माइल लिखेंगे। अल्डिहाइड का कार्बन अगर पेरेंट चेन में है और अगर एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो हम उसको ऑक्सो लिखते थे। सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है, तो ये फॉर्माइल होगा। तो भैया ये आपका देखो, और ये OH जो आपका हाइड्रोक्सी है, तो बेटा ब्रोमो है, हाइड्रोक्सी है, तो B है, H है, B है, O है, F है। अब आप चेक करो, अल्फ़ाबेटिकली चेक करो और बताओ भैया कौन पहले, क्या सारे कवर्ड हो गए? यस सारे कवर्ड हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर B आएगा, तो कहाँ यहाँ पर बताओ बेटा 2,8, तो इथाइल तो लिख दिया, 2,8 डाई ब्रोमो, 2 बार आ गया। चलिए ब्रोमो का कहानी खत्म। ABCDEFGH, H इसके बाद फिर आपका ABCDEF, F आ गया देखो, तो 3 पर फॉर्माइल आ गया, 3 पर फॉर्माइल। EFGH, फिर H आएगा देखो, 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, GH है ना, IJKLMNOP, फिर आपका O आ जाएगा, 7 ऑक्सो आ गया है ना। इसका 10 का है बेटा तो डेकेन, और चूंकि कार्बन इन पेरेंट चेन है तो उसको आप O8 लिखते हो ना, सो 1O8। ये देखिए कहानी क्लियर बेटे। तो ये इस तरह से अब सारी चीज़ें आप बहुत क्लियरली बेटा बहुत मस्त तरीके से समझ सकते हैं। चलिए और देखते हैं एक एग्जाम्पल मस्त तरीके का। चलिए अब देखो यहाँ पर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया, तो भैया ये तो सबसे पहले नंबर पे होता है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबरिंग कर रहे हो तो कार्बन इन पेरेंट चेन है, कार्बन इन पेरेंट चेन है बेटे, कार्बन इन पेरेंट चेन है। चलिए तो बाकी के सारे अब देखो यहाँ पर भी ईस्टर आ रहा है, तो यार ईस्टर है जो प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स है तो बेटा होता है इथॉक्सी कार्बोनाइल। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा सर आपने 2 प्रीफिक्स बताए थे, दूसरा तो यूज ही नहीं कर रहे। वेट, इंतजार है ना, इंतजार है ना, डेरी मिल्क, ये इथॉक्सी कार्बोनिल, ये साइनो हो गया। और बेटा देखो ये साइड चेन आपकी बन गई, 1 नंबर पे या 1 डैश पे साइनो लगा है और एक कार्बन का मिथाइल, तो 1 साइनो मिथाइल। सो दिस इज 1 साइनो, इसको ऐसे या फिर इसको 1 साइनो मिथाइल भी लिख सकते हो, साइनो मिथाइल भी। CN अगर आपका एज ए प्रीफिक्स है तो साइनो लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो एक्चुअली में, और ये किस नंबर से जुड़ा है? 3 नंबर से जुड़ा है, तो 3 साइनो मिथाइल ऐसे लिख सकते हो आप इसको। चलिए तो ये साइनो मिथाइल है, ये साइनो है। अच्छा बेटा साइनो मिथाइल और साइनो में कौन आ जाएगा? साइनो कॉमन हो गया, ये ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए ये पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्डिहाइड पेरेंट चेन में है, देखो ना ये अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमने कहा था कि अगर इसका और एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है, देखो प्रीफिक्स ये है, प्रीफिक्स बेटा ये है, प्रीफिक्स ये है, प्रीफिक्स ये है, देखो समझ लो है ना। तो बेटा जब अल्डिहाइड एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, और देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रीफिक्स, क्योंकि मेन सब तो सफिक्स तो यही हो गया ना बेटे, सफिक्स सेकेंडरी तो एक ही हमेशा यूज हो सकता है, कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो बाकी के सारे प्रीफिक्स हो गया। अल्डिहाइड चूंकि पेरेंट चेन में आ रहा है इसलिए हम इसको ऑक्सो लिखेंगे। तो चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, अगर वो पेरेंट चेन में आ रहा है एज ए प्रीफिक्स तो आप उसको हमेशा ऑक्सो लिखोगे, दोनों केसेस में ये रहता है। इसलिए मैं वो सारे एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था, समझ गए क्यों दिखाया था? चलिए तो ये ऑक्सो है, ये साइनो है, ये आपका इथॉक्सी है, तो इथॉक्सी में ई पहले आएगा भाई, नहीं ई नहीं, साइनो पहले आएगा, साइनो पहले आएगा। तो बेटा बताओ 7 पर ABC 7 साइनो, बोलो बेटा साइनो के बाद अब ये साइनो इसको उड़ा दो, समझ रहे बेटे, ध्यान से और समझते हुए कैसे करना है ना। तो बेटा C यहां पर भी आ रहा है, C यहां पर भी आ रहा है, तो भैया C वाले तो पहले ही आएंगे ना बेटे। जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया तो इन दोनों में ये पहला आया, बट इसमें भी तो साइनो ही है ना बेटा, C से ये भी तो स्टार्ट हो रहा है ना। तो चूंकि इन दोनों का जब हमने कंपैरिजन किया तो ये पहले आया, बट इसमें भी C है तो इसके जस्ट बाद फिर ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 साइनो मिथाइल आ जाएगा। अब चलो इन दोनों का काम खत्म। अब ABCDE आ गया, तो बेटा 6 पर आपका इथॉक्सी कार्बोनाइल है, चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर सिंपल 9 पर आपका ऑक्सो है और टोटल 9 है तो नोनेन हो गया, और 1 पर आपका ओइक एसिड है क्योंकि कार्बन इन पेरेंट चेन है, 1 पर आपका ओइक एसिड है बिकॉज कार्बन इन पेरेंट चेन है। बताओ बेटा समझ में आ रही ना कहानी? अब तो अब समझ में आ रही ना कहानी? तो कुछ इस तरह से हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग जबरदस्त खतरनाक मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और मज़ेदार चीज़ों को देखते हैं। अब आपके माइंड में जो चल रहा था ना क्या किस तरह इसके प्रीफिक्स दोनों हैं, कैसे यूज़ करें भाई, अभी तो आप सिर्फ एल्कोक्सी कार्बोनिल ही यूज़ करा रहे हो, दूसरा वाला कहाँ गया? एल्कोनाइल ऑक्जी कहाँ गया? एल्कोनाइल ऑक्जी था ना दूसरा, एल्कोनाइल ऑक्जी, तो वो कहाँ गया? अब आप सो ईस्टर्स की बात करें, सो 2 टाइप के क्वेश्चन ईस्टर के बनते हैं एज ए प्रीफिक्स, सो है ना, टू मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ ईस्टर एज अ प्रीफिक्स, है ना। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स ऑफ ईस्टर टाइप 1 टाइप 2। ईस्टर की जब हम बात करते हैं बेटा तो इस तरह का होता है, O और यहां पर R। अगर पहला केस जो मैं बताने जा रहा हूं आपको ध्यान देना, अगर पेरेंट चेन से
ईस्टर का ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, CO वाला पार्ट डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो व्हेन CO इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ पेरेंट चेन देन इट्स प्रीफिक्स नेम विल बी एल्कोक्सीकार्बोनिल, जो अभी तक हम लिख रहे थे। दूसरे की बात कर लें अगर हम, मान लो ये आपका पेरेंट चेन है, समझना बेटे, और ईस्टर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। देखिए ये, और इधर आपका है जो भी होगा, ये देखो ये भी ईस्टर ही तो है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेरेंट चेन से ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, और एज ए प्रीफिक्स लिखना है अगर इसको। सो व्हेन ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद पेरेंट चेन देन इट्स प्रीफिक्स नेम विल बी अल्केनॉइल ऑक्सी। अब पीछे वाले क्वेश्चंस आपको दिखा दूं मैं एक बार, जहां जहां पे प्रीफिक्स के नाम पे यूज हुआ है। तो अगर पेरेंट चेन से एज ए प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं, एज ए प्रीफिक्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स ऑफ ईस्टर। समझ लो बेटा, समझ लो, बुक में ढूंढते रह जाओगे, बात को समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बेटा बता रहा हूं मैं आपको कि भैया अगर पेरेंट चेन से C डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है देन इट विल बी एल्कोक्सीकार्बोनिल, और अगर पेरेंट चेन से इस ईस्टर का O डायरेक्टली अटैच्ड है देन देयर विल बी है ना एल्केनॉइल ऑक्सी होगा। अब इसके पहले के एग्जांपल मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, आप देखो जरा सा, है ना, सो दैट की क्लियरिटी आपको मिले। चलो ये तो नॉर्मल थे, यहाँ पर सफिक्स का ही काम किया। चलो यहाँ पर आओ, इस वाले पे आओ। चलो बताओ बेटा, ये एज ए प्रीफिक्स था, देखो प्रीफिक्स था, क्या ये आपका पेरेंट चेन था? यस, ये आपका पेरेंट चेन। देखो पेरेंट चेन से C डबल बॉन्ड O डायरेक्ट लगा है, एल्कोक्सीकार्बोनिल, एथॉक्सीकार्बोनिल, 2 का था ये आपका। चलो ये तो हो गया था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ईस्टर है, ये पेरेंट चेन था ना आपका, पेरेंट चेन से C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली ईस्टर का अटैच्ड है, इसलिए इसका एल्कोक्सीकार्बोनाइल, एथॉक्सीकार्बोनाइल एज ए प्रीफिक्स यूज हुआ। चलिए आगे भी दिखाते हैं आपको, रुको, तो हमने कहा था ना इंतजार, डेयरी मिल्क बहुत जरूरी होता है ना बेटे। अब ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर तो ये एज ए सफिक्स यूज हुआ है, एज ए प्रीफिक्स यूज हुआ ही नहीं। अब अगर हम इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लो जरा सा, अगर हम इसकी बात कर लें तो एज ए प्रीफिक्स यूज हुआ, और देखो CO लिखा हुआ है, CO लिखा मतलब C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है इसका, मतलब इसका CO मतलब C से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है C डबल बॉन्ड O होगा, इसलिए यहाँ पर एल्कोक्सीकार्बोनाइल। अभी तक वो एग्जांपल आया ही नहीं, हमने लिया ही नहीं जिसमें कि ईस्टर का O कनेक्टेड हो पेरेंट चेन से। अब समझ में आया? तो एज ए प्रीफिक्स जब आएगा तो 2 केस बनेंगे कि पेरेंट चेन से ईस्टर का C डबल बॉन्ड O कनेक्ट हो, या पेरेंट चेन से ईस्टर का O डायरेक्टली कनेक्ट हो। अगर C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है एल्कोक्सीकार्बोनिल यूज करेंगे, और अगर पेरेंट चेन से O के डायरेक्टली कनेक्ट है सो एल्केनॉइल ऑक्सी यूज करेंगे। देखो जरा सा, तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है ना। अब इसके एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखो जरा, चलो आओ। चलिए देखिए पहला टाइप, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। यहाँ पर ये आपका पेरेंट चेन हो गया, साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक कंपाउंड। ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका सफिक्स सेकेंडरी हो गया सफिक्स, तो इसका मतलब ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिस विल बी योर प्रीफिक्स, है ना। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया। अब बेटा बताओ, ये आपका मिथॉक्सी एल्कोक्सीकार्बोनिल बताया था ना, देखो CO डबल डायरेक्टली कमेंट है तो एल्कोक्सीकार्बोनिल, सिंपल। तो अब बताओ बेटा किस नंबर पे, 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप प्रीफिक्स लिखोगे ना, तो 4 है ना, चूंकि एक कार्बन का है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, एल्कोक्सी मेथॉक्सीकार्बोनाइल, ये हो गया 4 नंबर पे। उसका सिंपल साइक्लो है तो साइक्लो लिख दिया, 6 है तो हेक्सेन लिख दिया, और 1 पे आपका कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है। सब समझाया हुआ इसलिए आराम से आप तेजी से समझ सकते हो। तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलिए टाइप 1 आ गया। टाइप 1 में क्या था कि जब आपका पेरेंट चेन से ईस्टर का C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड था डायरेक्टली, ये आपका टाइप 1 हो गया। चलिए अब टाइप 2 दिखा देते हैं आपको। टेंशन किस बात का है भाई, मैं हूं ना, फटाफट आपके सामने सब दिखाता चला जा रहा हूं। अब जरा देखो बेटा फिर से, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका सफिक्स सेकेंडरी हो जाएगा, सफिक्स सेकेंडरी हो जाएगा। कार्बन, दिस इज योर पेरेंट चेन, साइक्लिक कंपाउंड है ये। तो अगर ये पेरेंट चेन बेटा, इसका कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, नॉट इन पेरेंट चेन है, तो आपको कार्बोक्सिलिक लिखना होगा। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो जितने भी अदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब के सब प्रीफिक्स, दिस विल बी योर प्रीफिक्स। अब देखो जरा बेटा, पेरेंट चेन से इसका O डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो इसको हम एल्कोनाइल लिखेंगे, जैसे कि एल्कोनाइल कैसे, देखो 2 कार्बन है ना इसमें, समझना बात को, तो हम इसको एथेनॉइल लिखेंगे। मान लो 3 कार्बन होते तो प्रोपेनॉइल लिखते, 4 होते ब्यूटेनॉइल लिखते, समझ रहे हो ना। सो एथेनॉइल, और देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सी, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो प्रीफिक्स देखो 4 नंबर पे है, देखो ये, तो देखो 2 कार्बन का था, तो हमने बताया था ना इसका नाम क्या था। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पेरेंट चेन से ईस्टर का O डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये देखिए। और इसमें जो हम नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। तो एल्केनॉइल मतलब वही कार्बन का, तो कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन, यहाँ से नंबरिंग आपने शुरू की, 2 कार्बन है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा एथेनॉइल, और ये ऑक्सी है, तो देखो 4 पे एथेनॉइल ऑक्सी। अब बताओ बेटे
समझ में आया कहानी? उसके बाद आपने प्रीफिक्स लिख दिया, देन साइक्लो तो साइक्लो लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ड रूट 6 का हेक्सेन लिख दिया और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, ये लीजिए। अब बताओ बेटा, कभी भी लाइफ में ईस्टर का कोई भी या पॉलीफंक्शनल या मोनोफंक्शनल या आयुपैक का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है क्या? बताओ बेटा। सारी चीजें तो बेटा बहुत डिटेल में बता रहा हूं, और इससे ज्यादा डिटेल क्या बताऊं मैं आपको? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस तरह से आप बेटा देखो, सारी चीज़ें एक एक करके मैंने कवर की हैं बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से। तो मस्ती से एंजॉय करें बेटा, खूब बढ़िया से पढ़ें। अब आते हैं थोड़ा सा और ज़बरदस्त क्वेश्चंस को देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है? बेटा तो अब देखते हैं मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स। तो उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा देखिए कैसे करना है। ये आपके सामने है, ओके बेटे, ये क्वेश्चंस अब देख लो। तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लाया हूँ और बढ़िया से, है ना, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आएगी, क्वेश्चंस भी होंगे फटाफट एकदम, है ना, देखते चले जाते हैं और करते हैं इसको, है ना। बढ़िया सा कोई कलर लेते हैं और बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से इसको सॉल्व करते हैं बेटे, ठीक है। चलिए यहाँ से ये शुरू करते हैं। अब बेटा बताओ, सबसे पहले यहाँ पर अब अच्छा बताओ, कोई सा भी कंपाउंड हो, इत्तू सा हो या इत्तू सा हो, कितना से बड़ा हो, आपकी सबसे पहली नज़र कहाँ पे जानी चाहिए? मेन फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज योर मेन फंक्शन ग्रुप। तो ये आपका हो गया मेन फंक्शन ग्रुप, समझते जाना। अब मेन हो गया तो इसको मिनिमम नंबर देना है, तो मिनिमम कितना दे सकते हो? 1 दे सकते हो। तो 1 2 3, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इधर जा रहे हैं, क्यों इधर क्यों नहीं गए? इधर जा रहे हैं क्योंकि इधर ज़्यादा हमको मिलेंगे। तो देखो इधर जाएंगे और इधर फंक्शनल ग्रुप से हमें ज़्यादा मिलते जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन, वो सब हम आपको बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से सिखा चुके हैं। चलिए, है ना। तो देखो सही से नंबरिंग हुआ ना, 11 तक चलेगा। चलिए ओके, ये हो गया। अब नाउ कौन कौन से प्रीफिक्स से सिलेक्ट करो। ये इथाइल है, देखो लिखते जाओ फटाफट। ये आपका इथाइल, ये भी आपका इथाइल, ये आपका प्रीफिक्स है ना, ये आपका प्रीफिक्स। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया इसकी। तो ये आपका, और कार्बन इन पेरेंट चेन है, कार्बन इन पेरेंट चेन है, सफिक्स सेकेंडरी में आएगा। बाकी के जितने हैं सब के सब किस में आ जाएंगे बेटे? बताओ, प्रीफिक्स में आएंगे। चलिए, तो प्रीफिक्स कौन कौन से हैं? ये देखो, ये आपका ब्रोमो है प्रीफिक्स, ये आपका क्लोरो है प्रीफिक्स, ये आपका सल्फोनिक होता है जब इसको आप मेन फंक्शन की तरह लेते हो, और सल्फो होता है जब एज ए प्रीफिक्स लेते हो, तो ये भी प्रीफिक्स है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो आपके प्रीफिक्स बताओ बेटा। तो ये इथाइल है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो बी और सी। तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा? ब्रोमीन। तो कहाँ पर लगा बताओ? 4 पे ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, फटाफट लिखते जाए। 4 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्लोरो आएगा, 7 क्लोरो। देखते जाओ फटाफट थोड़ा सा मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से, है ना। 7 क्लोरो। आप इसको पॉज करके भी, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, तो आप 2 मिनट रुक के आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। जैसे मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा तो मैं 1 सेकंड का गैप दूंगा, आप उसके बाद फिर आप पॉज कर लेना, या जैसे भी आप चाहो बेटा, है ना। ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बताओ बेटा, फिर क्लोरो के बाद फिर बताओ बेटा यहाँ पर क्या है आपका? ब्रोमो क्लोरो हो गया, ये सल्फो एस जाएगा, और ये इथाइल पहले आएगा, तो 5,6। तो आपको होगा 5,6 डाई इथाइल। आराम से करना, कोई मिस्टेक ना हो। तो इथाइल भी कंप्लीट हो गया, ब्रोमो भी हो गया, क्लोरो भी हो गया। अब ये बचा 9 नंबर पे, 9 सल्फो, 9 सल्फो। अच्छा बताओ बेटा, प्रीफिक्स हो गए सारे। जब प्रीफिक्स सारे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं बताओ बेटा? वर्ड रूट लिखते हैं 11। तो 11 का वर्ड रूट जो आप लिखोगे, 11 का वर्ड रूट बेटा जो आप लिखोगे वो क्या होगा? और भी देख लो, चेक कर लो। एक रह गया बेटा आपका प्रीफिक्स, ये देखो, चेक करते हैं जनाब। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ये आपका मेथ एथ प्रोपाइल है बेटे, प्रोपाइल देखो, है ना। हमने कहा था ना कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। तो प्रोपाइल और एस में, पी और एस में PQRS, एस बाद में आएगा। तो देखो यहाँ पर 2 नंबर पे 1 2 3, ये आपका प्रोपाइल है। क्या ये? प्रोपाइल, है ना। इसलिए नज़र सब पे डालना, और जब लिखना तो क्रॉस करते जाना, है ना, कि कौन कौन सा हो गया है, क्योंकि कोई एक छूटा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 पे आपका प्रोपाइल भी है बेटे, 2 प्रोपाइल, ट्रू प्रोपाइल। उसके बाद फिर आपका है 9 पे सल्फो, 9 सल्फो हो गया। बोलो बेटा। अब इसके बाद 11, अब हो गया सारे प्रीफिक्स। इसके बाद आपका वर्ड रूट कितना होगा? 11 का अनडेक होता है ना। तो अब यहाँ से इसको कंटिन्यूएशन में लो, अनडेक। और उसके बाद फिर 10 नंबर पे इन लगा है, सो अनडेक। और 10 नंबर पे क्या लगा आपका? 10 इन। कार्बन इन पेरेंट चेन 1 ओइक एसिड। बोलो जनाब, हो गया मस्त जबरदस्त काम। अब इसका ई को आपको उड़ाना होगा, उड़ा दिया। दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सबको ध्यान दो, नजर दो। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इसमें से जो आप, अगर आप देखो ध्यान से, तो बेटा ये तो आप हमेशा प्रीफिक्स होता है। अब आपको सारा डर पता है, ब्रो, है ना, हाइड्रोजन प्रीफिक्स होते हैं, नाइट्रो प्रीफिक्स होते हैं, फिनाइल प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। साइनो आपका, है ना,
कनाडा आइलैंड से, तो कनाडा ही साइनो था ना, साइनाइड, तो कनाडा आइलैंड से आइसोसाइनाइड है ना, आका था अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, था थायोल, आया अमाइन, तो बेटा ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब बेटा ये सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा और इसका नंबरिंग हम मिनिमम देंगे, तो यहीं से शुरू करेंगे, तो कार्बन इन पेरेंट चेन आएगा, और कार्बन इन पेरेंट चेन आता है तो उसको हम नाइट्राइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा इसको हम? नाइट्राइल। समझ लो बेटे बात। तो नंबरिंग शुरू कर लो। नंबरिंग के लिए तो कोई लोचा है नहीं, सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं, मेन बहुत मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कवर होने चाहिए, लंबी चैन भी हो सकता है तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 तक हो गया, ठीक है, 13 तक हो गया। ओके, तो अब ये 13 तक हो गया बेटे। चलिए नाउ, तो अब क्या है कि यहां पर ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, और ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। नाउ दिस वन है ना, तो बेटा सबसे पहले आप प्रीफिक्स, अच्छा ये भी तो प्रीफिक्स है भाई, देखो देखो, ये भी तो प्रीफिक्स है भाई, ये इथाइल इथाइल, तो भैया ये इथाइल, ये इथाइल, ये नाइट्रो, ये फिनाइल, ये ब्रोमो, तो भैया सबसे पहले कौन आने वाला है? सबसे पहले यहां पर कौन आने वाला है? तो भैया बी से ब्रोमो आएगा ना, तो 10 ब्रोमो। कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, ऐसे जाऊं, चलो 10 ब्रोमो, 10 ब्रोमो। अब ब्रोमो के बाद क्या है? फेनाइल पी बहुत लास्ट में, नाइट्रो है, इथाइल 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 आएगा ना, इथाइल। अच्छा यहां पर बेटा ये भी प्रीफिक्स है, अरे कहानी गड़बड़ नहीं, दिस इज मिथाइल। तो इसका मतलब 7,8, 7, है ना, बताओ बेटा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 7,8 डाई इथाइल होगा। यस, 7,8 डाई इथाइल। भाई साहब, है ना, मस्त जबरदस्त क्वेश्चंस। देखते जाओ कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, मजा आ जाएगी। चलिए ये दोनों खत्म, ब्रोमो निपट गया, अब मिथाइल बचा, नाइट्रो, MnOP, तो बेटा इसका मतलब M आएगा, तो इसका मतलब क्या? 2 पर मिथाइल आ जाएगा, 2 पर मिथाइल। अरे बोलो ना बेटा, क्या 2 पर मिथाइल आएगा? क्या 2 पर मिथाइल आ गया, मिथाइल का काम भी खत्म। M के बाद N आएगा, तो 6 पर नाइट्रो आएगा, 6 नाइट्रो हो जाएगा जनाब। ये देखिए क्या स्टाइल में आगे भाग रहे हैं हम, किस स्टाइल में आगे भाग रहे हैं हम। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अब ये भी हो गया, इसके बाद 9 पर फिनाइल आएगा। क्या 9 पर आपका फिनाइल आ गया? क्या सारे कवर हो गए? क्या क्या सब कवर हो गए? क्या? यस। अब 13 का क्या लिखते हो? 13 का क्या लिखते हो बेटा? अनडेक, डोडेक, है ना, ट्राइडेक, ये लिखते हो ना, तो इसका ट्राइडेक हो जाएगा, ट्राइडेक, ट्राइडेक वर्ड रूट हो गया। सफिक्स प्राइमरी, डबल बॉन्डर है 2 जगह पे, अरे भैया 2 जगह पे आ रहा है तो ए लग जाएगा इसमें, ट्राइडेका। उसके बाद फिर देखो जरा 3,11, ओ माय गॉड, 3,11 डाई इन 1 नाइट्राइल। कहाँ से क्या हो गया? ये क्या से क्या हो गया जनाब? 1 नाइट्राइल, क्या से क्या हो गया जनाब? ये समझ रहे हो? दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब देखो, सबसे पहली नज़र आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? सबसे पहली नज़र मेन फंक्शनल ग्रुप, जो हायर पीरियोडिक एसिड है, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। बंद कर दो यार इसको डब्बे में, है ना, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। आराम से देखें कार्बन, अच्छा चूंकि मेन है तो मिनिमम नंबर कार्बन आ जाएगा। अब देखेंगे। अच्छा चलो, अभी ये तो काम बन गया, ये तो आपका बाईसाइक्लो आ गया ना, तो इसमें बाईसाइक्लो का रूल लगेगा भाई। तो बेटा बाईसाइक्लो में हम सबसे बड़ी वाली रिंग देखते हैं, तो भैया ये भी 6 मेंबर की है, ये भी 6 मेंबर की, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो फिर अब क्या करें? अब हम उसमें देखेंगे जिसमें मोर पेरियोरिटी का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो भैया इसमें यही तो प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ब्रिज से नंबरिंग शुरू करेंगे और इसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखिए जनाब, ऐसे लिखो, दिस इज अ बाईसाइक्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप बेटा आपको बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। मेन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। चलो तो बाद में, पहले कौन कौन से प्रीफिक्स हैं? ये प्रीफिक्स में इसको अमाइन सफिक्स होता है, प्रीफिक्स का अमीनो होता है, एमिनो, कमीनो मत समझ लेना, एमिनो, है ना, और ये आपका ब्रोमो होता है, ये आपका इपॉक्सी होता है भाई, इपॉक्सी। अभी कैसा, कौन सा इपॉक्सी अभी देखना। चलिए, तो भाई साहब जनाब, ये बी है, ये ए है, अरे ए पहले, फिर बी, फिर ई, खत्म कर ये लीजिए। अरे एक और है भाई, ये इथाइल है, इथाइल,
इथाइल कहाँ है? हाँ 2 कार्बन है ना, सो दिस इज इथाइल, ये लीजिए जनाब। तो पहले तो ए, तो लेकिन बाईसाइक्लो में सबसे पहले वही तो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, XYZ लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, सफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, सफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। सफिक्स सेकेंडरी आपका ये है। कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है आपको। चलिए तो कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। और इस वाली को हम यहाँ पे लिखेंगे। ब्रोमो को मैं थोड़ा इधर लिख दूँ सो दैट कि हमको जगह मिल जाए। दिस इज योर ब्रोमो, दिस इज ब्रोमो। चलिए ठीक है, अब आगे देखो जरा जरा, नाम शुरू करते हैं इसका, नामकरण करते हैं भाई इसका। तो पहले बताओ, सबसे पहले प्रीफिक्स बताओ, क्या क्या प्रीफिक्स होगा बताओ। ये एपॉक्सी, एपॉक्सी के जैसा ना कैसे करते हैं, अभी अभी लिखता हूँ, सब आपको पता चल जाएगा। एमिनो, सबसे पहले 10 एमिनो, एमिनो है भाई, कुछ और मत समझना, 10 एमिनो। कहानी समझे। इसके बाद ए के बाद बी आएगा, 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो जनाब, 7 ब्रोमो। ए हो गया, बी हो गया, सी है नहीं, डी है नहीं, ई आ गया, ई। अब ई में इपॉक्सी इथाइल है, जरा देखो जनाब, इपॉक्सी और इथाइल, इपॉक्सी और इथाइल। ई बराबर, ये पी है, ये टी है, ABCDEFGH IJKL MNOP QRST, पी पहले आएगा तो ये पहले आ जाएगा, ये फर्स्ट में हो जाएगा, मतलब इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये पहले होगा, फर्स्ट मत बोलो, ये पहले होगा, तो यानी इपॉक्सी पहले आ जाएगा। बोलो जनाब, अरे बताओ भाई बताओ। अब इपॉक्सी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जहाँ पे ऑक्सीजन फंसा होता है ना, उन दोनों कार्बन को साथ में लिखना होता है। सो 8, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, 8,9 इपॉक्सी, इपॉक्सी हो गया ई वाला। अब इथाइल वाला आ जाओ, तो 5 इथाइल, 5 इथाइल जनाब, 5 इथाइल। और कुछ बचा क्या? मुझे लगता है कि सारे के सारे हो गए क्या, सारे के सारे हो गए क्या? यस हो गए। तो भैया अब आ जाओ यहाँ पे और लिखो बाईसाइक्लो। बड़े वाले में भी कितने, 1 2 3 4 कार्बन, दोनों बराबर हैं, 1 2, इसमें भी 4 है, 4.4 4.4 4.4.0 इनके बीच में ये कार्बन नहीं है, ये हो गया। अब आ जाओ वर्ड रूट पे, कितने टोटल, 10 हैं, 10 10 10। तो भैया 10 के लिए आप क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं ना, डेक 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 डेक। इसका सफिक्स प्राइमरी है क्या कहीं? यस, ये देखो 3 पर इन लगा हुआ है, 3 पर इन लगा हुआ है जनाब, और उसका फिर 2 पर क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए जनाब, ये तैयार है आपके सामने, ये क्वेश्चन रेडी है आपके सामने, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कलर वा को चेंज करेंगे। कलर क्या, ये नहीं, ये मज़ेदार नहीं है, मज़ेदार कलर हमें लेना होगा। यस, ये मज़ेदार है। चलिए ये आ गया स्पाइरो। अरे भाई साहब, स्पाइरो साहब, जैक स्पाइरो साहब आ गए। इसका मतलब स्मॉल एंड साइड, बार बार बोल रहा हूँ, स्मॉल एंड साइड। कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे कहीं भी मेन फंक्शन ग्रुप लगाओ। चलो पहले पहचान लो, ये आपका ये मिथॉक्सी है, ये हमेशा आपका प्रीफिक्स होगा। ये आपका क्या है, ये क्या है, यह क्या है, ये क्या है भाई, एजाइडो है ना, एजाइड है ना, एजाइड एजाइड। ये आपका, ये क्लोरो, ये भी हमेशा होता है। ये इथाइल है, ये भी प्रीफिक्स होता है। ये भी इथाइल है, ये भी आपका प्रीफिक्स होता है। ये आपका सल्फोनिक एसिड आ गया, सेकंड नंबर पे आता है प्रायोरिटी में। सो दिस विल बी योर मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन तो है नहीं कोई बात। जब मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब इसका सल्फोनिक लिखेंगे। कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो समझते हैं पहले। चलो अब बात यहाँ से आती है ये कि जरा देखो जनाब, यहाँ से कैसे नंबरिंग हमेशा हम ब्रिज के साइड से शुरू करते हैं। अब इधर से करें, इधर से करें, इधर से करेंगे तो लोएस्ट लोकेंट मिल जाएगा, इधर से करेंगे तीसरे नंबर पे, इधर से पहले नंबर पे। तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4। अब बात आती है किधर जाएँ, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो पहले नंबर पे ही लोएस्ट लोकेंट मिल जा रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। टोटल कितने, 9 हो जाएंगे क्या, चेक कर सकते हो, 9 हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं। नामकरण के लिए थोड़ा सा फिर से कलरवा को चेंज करते हैं। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, ये क्लोरो है, ये इथाइल है, ये मिथॉक्सी है, और ये एजाइड। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे एजाइडो की, है ना। तो 5 पर है एजाइडो, तो 5 एजाइडो प्रीफिक्स से हो गया। ए के बाद आपका फिर बी तो है नहीं, सी आएगा, 2 क्लोरो। बेटा समझ रहे हो ना, बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त मस्त तरीके से। फिर 1 पर और 8 पर इथाइल है, सो 1,8 डाई इथाइल। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते जाएं। ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। अब इसके बाद फिर इथाइल के बाद एक क्या है, 6 इथॉक्सी है, 6 मिथॉक्सी ना, 6 मिथॉक्सी हो गया। बोलो बेटा और भी कहीं कुछ है क्या इसमें, और भी कहीं कुछ है क्या, चेक कर सकते हो, नहीं है। अब स्पाइरो लगा लो, तो अब आ गया स्पाइरो। अब स्पाइरो में x.y लिखते हैं, तो भैया पहले छोटा वाला तो 1 2 3 है,
और बड़े वाले में 1 2 3 4 5 है रिंग में, तो 3.5 हो जाएगा आपका। कितने हैं? 9 नॉन सफिक्स प्राइमरी में 5 नंबर पे इन लगा है, और बेटा 7 पर सल्फोनिक एसिड एज ए प्रीफिक्स। सफिक्स सेकेंडरी इसको हम क्या लिखते हैं? सल्फोनिक एसिड, और एज ए प्रीफिक्स को हम सल्फो लिखते हैं। ये लीजिए, हो गया जनाब, कहानी खत्म, निपट गया ये। चलिए, तो मस्त मजा आ रही कि नहीं आ रही बेटे, बताओ अब जरा, कहानी में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लो एक बार ध्यान से आप, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें, कहानी को शुरू किया जाए, कहानी शुरू करते हैं। चलिए, इसमें पहले सबसे पहले आप देखो, ये बाईसाइक्लो है बेटे। अगर ये बाईसाइक्लो है तो भैया दोनों सेम है, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का। अब सोचो कि सबसे ऊपर वाला कौन सा है, सबसे खतरनाक ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये साइनाइड है, कनाडा आइलैंड वाला है। कनाडा आइलैंड से आका अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, ये भी नीचे गया, कनाडा भी। फेनाइल तो ये हमेशा प्रीफिक्स होता है ना। कनाडा आइलैंड से ये आइसोसाइनाइड होता है। ये है आपका अमाइड, ये है आपका अमाइड ग्रुप। अब अमाइड कहाँ पर होता है? अमाया मैडम जी, अमाया मैडम जी, तो यही तो अमाइड है ना बेटे, यही तो अमाइड है ना। तो ये आपका हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ये आपका हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, तो बताओ बेटा, क्या ये सफिक्स सेकेंडरी में आएगा? इसके उसमें क्या ये बेटा सफिक्स सेकेंडरी में आएगा? ये सफिक्स सेकेंडरी में आएगा, है ना। कार्बन, अब चूंकि ये आपका पेरेंट चेन होगा बेटे, तो क्या स्टाइल से लिख दिया मैंने, ये आपका पेरेंट चेन होगा। ये तो कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन होगा, नॉट इन पेरेंट चेन होगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन। और जब पेरेंट चेन में नहीं होता है तो वैसे तो इसको अमाइड लिखते हैं, जब पेरेंट चेन में नहीं होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं? कार्बामाइड। सो दिस विल बी कार्बामाइड। ओके, चलो खैर, एनीवे अब बताओ बेटे, ये सारे, ये प्रीफिक्स हो गया। अब जितने फंक्शनल ग्रुप में सारे प्रीफिक्स हो गए, तो ये आपका क्या है? साइनो है, ये आपका हाइड्रोक्सी है, ये फिनाइल है, और ये आइसोसाइनो है। ये क्या बेटा? आइसोसाइनो। तो आई एच है ना, साइनो, हाइड्रोक्सी, फिनाइल, है ना। तो अब सबसे पहले कौन सा आएगा? सी आएगा, साइनो। तो बेटा आप यहाँ पर किस नंबर, हाँ आप नंबरिंग तो शुरू करो भाई, सबसे पहले नंबरिंग तो की नहीं अभी, तो ब्रिज से शुरू करेंगे। किधर की तरफ करेंगे? चूंकि बराबर है तो इधर मेन फंक्शनल ग्रुप आए, उधर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, है ना। अभी ये बीच वाले 6 हटा दें, ये वाले, नहीं तो आप गड़बड़ ना कर दो। 5 6 7 8 9 10 हो गया, टोटल 10। बोलो बेटे, चलो तो अब इसका नाम शुरू करते हैं, नामकरण। नामकरण के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, जरा देखिए। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में सबसे पहले सी आ रहा है, 7 7 से एनो, 7 से एनो हो गया कि नहीं हो गया? बताओ बेटा, 7 से एनो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आएगा, फिर ए बी सी डी ए एफ जी एच, आई बाद में, आइसोसाइनो बाद में, पहले एच आ जाएगा। 8 हाइड्रोक्सी, 8 हाइड्रोक्सी। चलो ये भी निपट गया, है ना। आपका साइनो निपट गया, हाइड्रोक्सी निपट गया। अब इसके बाद जी एच आई, आइसोसाइनो आ जाएगा 10 पे, 10 आइसोसाइनो। ये सब इनके प्रीफिक्स नेम है बेटा, पूरी लिस्ट मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब ये बचा, ये भी निपट गया, एक ही तो बचा, तो छोड़ो ना। अब क्या है? 5 पे फिनाइल है, 5 पर फिनाइल है। और उसके बाद तो फिर आपको पता है क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। कोई छूटा नहीं ना? हाँ, सारे हो गए ना। चेक कर लेना बेटा, कोई मिस्टेक हो जाए, गलती से कोई गलती हो जाए तो चेक कर लेना, है ना। उसके लिए आई एम सॉरी, है ना, एंड आई मस्ट बी सॉरी टू से सॉरी, है ना। बात को समझना, क्योंकि समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, फिर बोलते हो अंधेरा है, डर लग रहा है ना। तो ऐसे काम ना करें आप। बाईसाइक्लो लगा दो भाई। इसमें भी कितने? 1 2 3 4 है, 4 डॉट, इधर भी 4 है, और बीच में 0 आ जा रहा है ये। इसके बाद वर्ड रूट कितने का? 10 का डेक लिखेंगे। क्या बस सफिक्स प्राइमरी में कहीं पर यह सिंगल ही है तो एन आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद फिर बेटा बताओ 3 नंबर पर आपका कार्बामाइड, 3 नंबर पे आपका कार्बामाइड। ये लीजिए, कहानी खत्म इसकी। अब बात करते हैं किसकी जनाब? इसकी बात करते हैं, इसकी। चलिए अब इसका कांड शुरू करें यहाँ से। चलिए इसकी नंबरिंग कर लें। पहले मेन फंक्शन को बताओ बेटा। अरे सिंपल भाई, एस थायोल नीचे गया, आइसोसाइनो, साइनो, NH2। एमाइन तो सबसे 1 से 13 में एमाइन सबसे लास्ट में होता है। हाँ, ये आपका एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है ना। तो भाई कार से ई स्टाइल में
समझ रहे हो ना, आया हूँ अमाया मैडम जी, है ना, एनी हाउ आया हूँ अमाया मैडम जी, तो ये आपका एसिड हाइलाइट पहले आता है। तो आपका ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, आप चेक करना, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटे, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटे, तो क्या कुछ हम कर सकते हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसका नाम लिख सकते हैं। ये है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसका कार्बन काउंट हो जाएगा? अरे हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर तक जा रहा है क्या? 12 नंबर तक जा रहा है भैया, जाने दो ना, 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे क्या? तो ये आपका सफिक्स सेकेंडरी होगा, दिस विल बी योर सफिक्स सेकेंडरी। और कार्बन इन पेरेंट चेन है भैया, कार्बन इन पेरेंट चेन है, ये क्या हो गया जनाब? तो इसको ऑयल हैलाइड लिखते थे, सो ऑयल क्लोराइड लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? कार्बन इन पेरेंट चेन है तो ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। अदरवाइज तो आपको पता है हेलो फैमिली लिखते थे, जब वो सारी कहानी पता है आपको, चलो खैर एनीवे। तो अब ये प्रीफिक्स क्या क्या बच गए? ये आपका इथाइल है, इधर ये इथाइल है, ये इथाइल, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, सारे के सारे अब आपके प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स है। तो भैया पहले प्रीफिक्स का नाम है ना, उसके बाद फिर आगे काम, पहले प्रीफिक्स का नाम उसके बाद आगे काम। तो चलिए अब प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले, तो भैया ये इथाइल, ये साइनो, ये आइसोसाइनो, ये थायोल, ये आपका एमिनो। तो भैया ये पहले आ जाएगा, 11 पे आ गया भाई, 11 एमिनो, एमिनो, एमिनो से मुझे, चलो एमिनो है ना, तो 11 पे एमिनो हो गया। ए के बाद फिर बी तो है नहीं, बी के बाद सी, यस सी है, 9 पे साइनो है, 9 पे साइनो है, 9 पे साइनो है भाई, 9 पे। फिर ए बी सी डी ई आ जाएगा, 5,6 डाई इथाइल, 5,6 डाई इथाइल। अरे क्या से क्या हो जा रहा है भाई, 5,6 डाई इथाइल। अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी, ई हो गया, ई एफ है नहीं, जी एच है नहीं, आई 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 आइसोसाइनो, ये 7 आइसोसाइनो, 7 आइसोसाइनो, 7 आइसोसाइनो हो गया। क्या क्या निपट गया? ये निपट गया, साइनो निपट गया, हाँ साइनो निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये, अरे भैया ये तो बचा, तो क्या बचा? 4 है ना, मरकैप्टो। क्या होता है ये? मरकैप्टो, एम है बेटे, मरकैप्टो है, थायोल नहीं होगा। क्या होगा? मरकैप्टो, क्योंकि एज ए प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं आप भाई। क्या करते हैं आप? 12 का डोडेक होता है, डोडेक। कोई सफिक्स प्राइमरी देखो, यस है, 6 पर भी, 2 पर भी है और 5 पर भी, सो 2,5 2 बार आ गया तो ए लगा दो, डोडेका। उसके बाद फिर डोडेका 2,5 डाईइन, डाईइन भाई हो गया सारा। फिर 1 पे आपका ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। देख लो जनाब, देख लो जनाब, देख लो जनाब, देख लो जनाब, ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए जनाब, गौर फरमाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, देख लीजिए थोड़ा आराम से, और फिर आगे बात करें। तब तक हम थोड़ा सा गट 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 करते हैं। गट गट खत्म हो गया, गट गट खत्म हो गया, गट गट। अरे ये तो स्पाइरो है भाई, देख लिया होगा आपने। चलिए कहानी कांड शुरू करें इसका। ये तो इस स्पाइरो है भाई, क्या है ये? जैक स्पैरो है ये जैक स्पैरो साहब हैं ये। तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप, अच्छा ये नहीं, चलो ठीक है, चलो मेन देख लो, देखने में बुराई थोड़ी है। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये नाइट्रोसो है। ये कभी, ये हमेशा प्रीफिक्स होता है, ये हमेशा प्रीफिक्स होता है। आका, आका था या अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन अल्डिहाइड, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना। और पेरेंट चेन बेटा आपका ये वाला होगा, स्पाइरो है ना, ऐसे लोगे आप। थोड़ा इसको इस स्टाइल में सही से कर लो, थोड़ा छोटा कर लो ना, क्या दिक्कत है? अगर हम छोटा कर लेंगे तो कोई कष्ट तो नहीं हो जाएगा ना आपको? थोड़ा इसको इधर से खींच लेंगे तो कोई कष्ट तो नहीं होगा ना आपको? नहीं होगा। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेंगे तब भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा, हमको पता है, क्योंकि आपको कष्ट होता नहीं है। चलिए ये हो गया। तो ये प्रीफिक्स फिक्स है, ये प्रीफिक्स फिक्स है भैया। अब जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये भी प्रीफिक्स हो गया, ये भी प्रीफिक्स हो गया भाई। अच्छा चलो ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है। तो भैया अल्डिहाइड में अगर कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन तो क्या लिखते हो, याद है ना? क्या लिखते हो, याद है ना? कार्बल्डिहाइड। क्या लिखते हो? कार्बल्डिहाइड। चलो वो बाद में देखेंगे। ये मेन सारे प्रीफिक्स, ये आपका नाइट्रोसो है, ये फ्लोरो है। और बेटा बताओ, ये कीटो ग्रुप है ना, और कीटो ग्रुप अगर पेरेंट चेन में आ जाए तो हम उसको हमेशा क्या लिखते हैं? ऑक्सो। क्या लिखते हैं हमेशा? ऑक्सो। और ये आपका फ्लोरो है, ये आपका फ्लोरो है, ये आपका नाइट्रोसो है, नाइट्रोसो। फ्लोरो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्यों लिख देते हैं आप? तो जगह बचा ना नीचे वाले के लिए। ये आपका फ्लोरो हो गया,
फ्लोर। चलिए, तो अल्फ़ाबेटिकली आप सब आप चेक कर सकते हो, लेकिन अभी नंबरिंग तो करो। क्या कर रहे हो जनाब, अभी नंबरिंग की नहीं है आपने कुछ भी। चलो नंबरिंग करते हैं अब इसकी। नंबरिंग ये ब्रिज है, छोटे से ही करेंगे चाहे। देखो अब सुनो, इससे सीखो एक चीज़, क्या मेन फंक्शन को बड़े में है, लेकिन स्पायरो कहता है ना भाई, जैक स्पैरो किसी की सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपने मन की करता है। वो कहता है हम पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, और वो भी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो साइड ये है, साइड ये है, इधर लोवेस्ट लोकेंड मिल जा रहा है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब इधर जाएं या इधर जाएं, तो भैया जिधर मेन फंक्शन को हम कम से कम नंबर दे सकते हैं, तो इधर जाएंगे तो भैया सेकंड नंबर पे आएगा, इधर जाएंगे तो थर्ड नंबर पे, तो हम इधर से जाएंगे 5 6 7 8। 8 हो गया क्या? 8 हो गया क्या बेटा? बोलो ना, हो गया बेटा जी। चलिए, तो नाम लिखा जाए क्या बेटा जी इसका? चलिए, सबसे पहले प्रीफिक्स एन एफ और ये ऑक्सो एम, तो पहले ABCDEF पहले आएगा 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो हो गया भाई। एफ के बाद फिर एन एम एन ओ बाद में आता है, एन पहले आ जाएगा, सो 2 नाइट्रोसो 2 नाइट्रोसो के बाद बेटा बताओ 7 ऑक्सो। सारे निपट गए, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, खत्म प्रीफिक्स। चूंकि स्पाइरो तो पहले स्पाइरो लिख डालो ब्रैकेट में। छोटे वाले में कितने 3 है, इधर कितने 4 है, 3.4 लिख डालो। 3.4 लिख डाला आपने। कितने कार्बन 8 है, तो ऑक्टेन लिख डालो। डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है कहीं पर, ऑक्टेन। और बेटा और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो 6 नंबर पर कार्बल्डिहाइड है, 6 नंबर पर कार्बल्डिहाइड है, कार्बल्डिहाइड। ये लीजिए जनाब, हो गया इसका नाम। वाह भाई वाह, ये तो गजब हो गया, गजब। ये तो बड़ा गजब हो गया साहब, ये तो बड़ा गजब कांड हो गया साहब। चिक। चलें अब बात करें इसकी जब बात करें अगर, तो बेटा बताओ ये आपका कीटोन है। अच्छा, ये तो हमेशा प्रीफिक्स होगा। कहाँ? थायोल मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है, थायोल नहीं होगा। आका था आया, अल्डिहाइड कीटोन है ना, आका अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल था थायोल, थायोल बाद में आएगा, कीटोन पहले आएगा। और ये तो आप इपॉक्सी है, ये इपॉक्सी तो हमेशा प्रीफिक्स में होता है, प्रीफिक्स। ये क्लोरो है, ये आपका क्या है? क्लोरो है, तो क्लोरो हमेशा प्रीफिक्स में होता है। ये आपका मिथाइल है, अल्काइल हमेशा प्रीफिक्स में होता है। और कुछ पता? ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ये आपका मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये सब प्रीफिक्स वाले हैं। इथाइल, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स। अभी और चेक करते हैं। चलो पहले नंबरिंग कर लें। मिनिमम नंबर तो कहाँ से शुरू करें बेटा? ये पक्षी। तो इसका मतलब ये आपका मेन फंक्शन हो जाता है। ये आपका, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या से क्या हो गया। चलो हो जाने दो उसको, अब जो जाएगा उसको आप कैसे रोक सकते हो? जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया है ना। नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दें। नंबरिंग के लिए तो मैं कलरवा चेंज करना पड़ेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों ऐसा जा रहा हूँ? फंक्शन ग्रुप ज़्यादा आ रहे हैं। 9 10 11। ये लीजिए, कितने नंबर तक चले गए? क्या हम बेटा 11 नंबर तक चले गए? क्या हम 11 नंबर तक चले गए क्या? देख लो, चेक कर लो, और बहुत बढ़िया तरीके से देखो। आप देखो, देखें जनाब, ध्यान से देखें और गौर फरमाएं। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं आगे की। चलो लिखा जाए, नाम लिखा जाए। ये एपॉक्सी है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये आपका क्लोरो है, ये आपका मिथाइल है। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा इसमें? ABCC पहले आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है? 10। बहुत बढ़िया नाम जाएगा बेटा इसका। इसको कलर ये लेते हैं। 10 पे क्लोरो, काटते जाना, ठीक है? 10 पे क्लोरो, इसको काट दिया। 10 पे क्लोरो। अच्छा, क्लोरो के बाद ये मरकैप्टो है, ये इथाइल, ABCDE। अब ये इथाइल और इपॉक्सी में पहले कौन आएगा? तो यहाँ पर देखो T है, और बेटा यहाँ पर P है। तो ABCDEFGH IJKL MNOP QRST, T बाद में आता है। तो इथाइल और इपॉक्सी में इपॉक्सी पहले आएगा। तो इसमें 3,4 इपॉक्सी है ना। चेक कर लेना बेटा। अच्छा इपॉक्सी हो गया, तो ये यहाँ पर भी था। तो अब इथाइल कहाँ पर है? 5 पर इथाइल है बेटे, और 6 पर। तो 5,6 डाई इथाइल हो गया। जो होता है उसको कट कर दोगे ना तो कहानी क्लियर हो जाएगी। तो ये वाला कट कर लें, ये कट कर लें, ये कट कर लें, ये कट कर लें। अभी अब बताओ, अब ये सब निपट गया। अब आपका मिथाइल बच रहा है। मिथाइल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और ये आपका मरकैप्टो बच रहा है। अब मरकैप्टो और मिथाइल में पहले कौन आएगा? मरकैप्टो और मिथाइल में, मरकैप्टो लिखो, मरकैप्टो आर है और मिथाइल, ME कॉमन, ME कॉमन। इसका आर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा
है ना, PQRST, आर पहले आता है तो मर्कैप्टो पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब मर्कैप्टो कहाँ पे बेटा, 8 मर्कैप्टो, 8 मर्कैप्टो। मर्कैप्टो के बाद ये भी निपट गया, देख लेना बेटा प्लीज़, है ना, कोई छूट जाए तो। उसके बाद फिर 6,9 डाई मिथाइल। कोशिश कर रहा हूँ कि छूटे नहीं, फिर भी आप एक बार चेक कर लो, एज ए ह्यूमन बीइंग मिस्टेक हो सकती है ना, तरीका आपको पता है। चलिए आई थिंक हो गया यहाँ तक, इपॉक्सी भी हो गया, यस। सारे कवर हो गए क्या बेटे, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, मुझे लगता है कि सारे कट हो गए। बोलो बोलो यस, कट हो गए ना, यस। तो इसके बाद फिर बेटा क्या करते हो, वर्ड रूट कितना है, अनडेक 11 है, अनडेक। अब नंबरिंग, अब नंबर भी चेक कर लेना, पूरे सही है ना एकदम। अनडेक एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए एकदम ठीक है। अनडेक एन अनडेक एन। और चूंकि बेटा कीटोन है, ये कीटोन को क्या लिखते हो, चूंकि सेकेंड नंबर पे है ना ये, तो सेकेंड नंबर पे ऑन, क्योंकि ये कार्बन इन पेरेंट चैन है, कार्बन इन पेरेंट चैन है, सफिक्स सेकेंडरी आएगा, ये ऑन आएगा। चूंकि ओ आ गया तो इसका ई यहाँ से उड़ा दो आप, ये उड़ गया। दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बोलो बेटे कहानी समझ में आती है क्या। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए जनाब, ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, चलिए हैव ए लुक। देन उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से एक बार, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले देखिए इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो मुझे लगता है बेटा ये एसिड है और ये अमाइड है। एसिड तो सबसे पहले आता है, तो भाई इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। चलिए ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना। कार्बन इन पेरेंट चैन, जब नंबरिंग करोगे आप तो कार्बन इन पेरेंट चैन आ जाएगा, और कार्बन इन पेरेंट चैन तो ओइक लिखने वाले हो आप इसको। चलिए ठीक है, क्लियर। और बाकी के सारे सफिक्स बन जाएंगे, है ना। ये आपका देखो अमाइड है, और जब ये सफिक्स में आता है तो क्या देखना अभी क्या बनते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 12 तक गया क्या, 12 तक चला गया। अब कितने प्रीफिक्स हैं वो जरा देखो, ये आपका प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, इतने आपके प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स पे हम सर्कल बना लेते हैं जिससे कि कोई छूटे नहीं, है ना। आप भी बेटा ये भी प्रीफिक्स देखो, छूट रहा था नहीं, ये देखो ये भी प्रीफिक्स। अब सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिख डालते हैं। सबसे पहले ये कार्बामोइल होता है, जब एज ए प्रीफिक्स एमाइड यूज करते हो तो कार्बामोइल होता है। ये कार्बामोइल होगा, ये ऑक्सो होगा, ये इथाइल होगा, ये फ्लोरो होगा, ये साइनाइड होगा। अब साइनाइड और कार्बामोइल में पहले कौन आएगा, तो देखो साइनो है, सॉरी साइनो और कार्बामोइल में, कार्बामोइल तो ये सी और सी, ये वाई और ये ए। ऑब्वियसली बात है कार्बामोइल पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, तो क्या 3 शुरू कर दे बेटा नाम इसका। सो 3 कलरवा चेंज करके शुरू करें, 3 कार्बामोइल। लिस्ट एकदम याद हो जानी चाहिए बेटा आपको, है ना। ये कट हो गया, इसको कट मार दो, कार्बामोइल। अब सी था ये भी, अब सी के बाद ये तो 10 साइनो, 10 साइनो, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। सी के बाद है ना ABCDE इथाइल है क्या, यस इथाइल है, देखो इथाइल 6 और 7 पे है, तो 6,7 डाई इथाइल, है ना। तो कुछ इस तरह से आप अप्रोच लगाएं सो दैट कि आप कहीं पर गलती न कर पाएँ। तो ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया। अब ये बचा फ्लोरो, तो ABCDEF आ जाएगा 8 पर, इसको भी काट दे, 8 फ्लोरो, 8 फ्लोरो, है ना। 8 फ्लोरो हो गया बेटा, 8 फ्लोरो। अब इसके बाद फिर क्या आएगा बेटा, EFGH आई, है ना, तो आइसोसाइनो, तो 9 आइसोसाइनो, 9 आइसोसाइनो हो गया, ठीक है। ये भी निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये दोनों निपट गए, है ना। अब इसके बाद एक ही तो बचा, ये भी निपट चुका। ये अब कीटोन है, पेरेंट चैन में आ रहा है, एज ए सफिक्स ऑक्सो यूज होगा हमेशा, तो 5 ऑक्सो वो आ जाएगा, 5 ऑक्सो हो जाएगा आपका। बस 12 है तो डोडिक हो जाएगा, डोडिक। और बेटा यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो एन हो जाएगा, डोडिकेन। उसके बाद फिर 1 ओइक एसिड, चूँकि वॉवेल यहाँ पर आ गया तो इसका ई को उड़ा देते हैं। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बेटे जी, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बेटा जी, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जरा देखो बेटा, ये स्पाइरो आ गया भाई, स्पाइरो आ गया, तो हम नंबरिंग तो बेटा शुरू करेंगे यहाँ से ही, इसके बगल से। अब यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। अब जरा सोच लो, लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया,
क्योंकि यहाँ पर भी लोएस्ट मिल जा रहा है, यहाँ भी लोएस्ट मिल जा रहा है। ये आपका आइसोप्रोपाइल है, ये आपका फ्लोरो है, अभी समझाता हूँ सब, और ये आपका ब्रोमो है, ये साइनो। इधर छोड़ो, अभी पहले इनकी बात करते हो कि नंबरिया में इधर से करें, इधर से करें, अब ये देखना होगा तो इधर से करें या इधर से करें, वो हमें अब देखने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा कि चूंकि MTR की बात अगर हम कर लें, MTR की, तो MTR का पहला रूल तो फेल हो गया। पहला क्या था, लोवेस्ट लोकेंट वाला फेल हो गया। तो अब दूसरा क्या बनता है, लोवेस्ट सम रूल बचता है ना, तो हमें लोवेस्ट सम रूल यूज़ करना होगा, LSR यूज़ करना होगा। तो एक बार हम इधर से नंबरिंग करेंगे और एक बार इधर से, चलो एक बार इधर से कर लें। सो 1 2 3 4 5, कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है और 4 पर है। तो हमें मिला 1 3 4, मतलब है ना 1 पर 3 पर 4, सो 1 + 3 + 4 8 आ जाएगा। और अगर हम इसकी नंबरिंग इधर से कर लें, इधर से कर लें, इधर से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो कहाँ पे मिल रहा है बेटा बताओ, 1 और 2 और 4, तो आपको मिल रहा है 1 2 4, 1 2 4, 1 + 2 + 4 7 आ जा रहा है। अरे भाई साहब, इसका मतलब हमारा जो ब्लू वाला नंबरिंग है वो एकदम सही है, ब्लू वाला जो नंबरिंग है हमारा वो एकदम सही है। बताओ बेटे, तो इसका मतलब ये हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 1। तो ग्रीन वाले को हटाएं, ग्रीन वाले को उड़ा देते हैं, तो ये आपका गलत हो गया और ये सही हो गया। ग्रीन वाले को हम देंगे उड़ा। क्लियर बेटा, देखो 1 पर था, 2 पर था और 4 पर था, 1 2 4 6 और 7 हो गया। और इधर से आपका 8 आ जा रहा था, 8 कैसे आ जा रहा था, जब आपने इधर से नंबरिंग किया था तो 1 पे था, 2 3 पे था, है ना, उसका बाद ये 4 पे था, तो 7 और है ना 4 4 8 हो जा रहा था। सो आपका ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया और ये आपका राइट हो गया। तो ये नंबरिंग 5 तक चला गया, यहाँ तक 5 चला गया। 5 के बाद 6 कैसे करें। अब देखो बेटा, यहाँ भी लोवेस्ट लोकेंट मिल जा रहा है। अरे भाई साहब कहानी समझ रहे हैं आप, मतलब देखो कि कॉन्सेप्ट में कैसे कैसे MT। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, फाइनली बता दो मुझे, क्या हमने वही प्रायोरिटी और MTR से पूरा निपटा दिया यूपैक? अभी देखो एरोमेटिक भी ऐसे ही निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो MTR एंड प्रायोरिटी और सारे रूल्स अब तो एकदम रट्टा, एकदम दिमाग एकदम मस्त क्लियर हो जाना चाहिए ना बेटे, कि भाई MTR कैसे लगाते हैं, तो है ना। तो ये हो गया। अब बात इधर आती भाई, तो इसमें जरा चेक करो बेटा मेन फंक्शन रूप क्या है। ये तो आपका हमेशा प्रीफिक्स होगा, ये हमेशा प्रीफिक्स होगा, आइसोप्रोपाइल हमेशा प्रीफिक्स होगा, हमेशा। अब इनमें से ये भी मेन फंक्शन ग्रुप में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तीनों आते हैं। अब तीनों अकथ आया, है ना, कनाडा आइलैंड से अकथ आया, तो कनाडा वाला तो आ गया। अब ये अल्डिहाइड भी चला गया, कि ये आपका ये बचा, दिस इज योर मेन फंक्शन ग्रुप, है ना। अब चेक कर लेना, दिस इज योर मेन फंक्शन ग्रुप, ठीक है। कार्बन नॉट इन चैन होगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन होगा, है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, सफिक्स सेकेंडरी हो गया आपका ये। तो इसका मतलब बेटे सारे के सारे आपके प्रीफिक्स हो जाएंगे, तो ये भी प्रीफिक्स हो गया, ये भी प्रीफिक्स हो गया। अब ये चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटे, तो इसको हमें कम से कम नंबर देना होगा, तो अभी से बात हम इधर से ही जाएंगे। तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अरे बोले जनाब, बात को समझे क्या आप। चलिए, तो अब सबसे पहले हम किसके नाम लिखेंगे बेटे, सबसे पहले हम प्रीफिक्स के नाम लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रीफिक्स के नाम लिखने वाले हैं। कलर मैं सोच रहा हूँ कौन सा लूँ, कलर मैं सोच रहा हूँ, कलरवा मैं सोच रहा हूँ कौन सा लूँ। चलिए हम कलर ये ले लेते हैं। देखो चलो, ये ब्रोमो है, ये फ्लोरो है, ये आई है ना, ब्रोमो फ्लोरो। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये साइनो है। ब्रोमो पहले आएगा, तो 2 पे 2 ब्रोमो के बाद C आएगा, तो 9 साइनो। बेटा एंजॉय करो ना, मजा आ रहा है ना एकदम। 9 साइनो हो गया। अब साइनो के बाद बता ये अल्डिहाइड है, और ये अल्डिहाइड एज ए प्रीफिक्स यूज हो रहा है, और इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है तो फॉर्माइल यूज करते हैं। तो ABCDE, इथाइल तो है नहीं, कहीं नहीं है ना, EF है ना, EF है ना। और ये क्या होता है बेटा, फॉर्मिल। तो अब ये फ्लोरो है और ये फॉर्माइल है। अब फ्लोरो फॉर्माइल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो चेक करते हैं फिर। एक है आपका फ्लोरो और एक है फॉर्माइल। तो फ्लोरो AF और ये यहाँ पे O आ जा रहा है, यहाँ पे L। तो ABCDEFGH IJKL MNO, L वाला पहले आ जाएगा, है ना। ABCD फ्लोरो, है ना, समझ रहे हो बेटे। ये फ्लोरो है और ये आपका फॉर्माइल है, तो फॉर्माइल आपका FO। तो ABCDEFGH IJKL MNO, O बाद में आएगा, ये फ्लोरो पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका 4 फ्लोरो हो जाएगा, 4 फ्लोरो। चेक करो बेटा। उसके बाद फिर 8 फॉर्माइल। समझ रहे होगे कहानी,
कैसे कैसे बेटा क्या क्या हो रहा है, एकदम क्लियर है ना बेटे। 8 फॉर्माइल हो जाएगा, उसके बाद फिर बताओ EFGGHI आइसोप्रोपाइल आ गया आपका। फर्स्ट आइसोप्रोपाइल 1 आइसोप्रोपाइल। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ बट बेटा एकदम सही तरीके से देखते चले जाओ। मुझे लगता है कि सारे निपट गए, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। साइनो नहीं हुआ क्या? हाँ साइनो हो गया, सारे हो गए। अब आपका बचता है क्या? वर्ड रूट आता है इसके बाद फिर। तो वर्ड रूट के लिए आप क्या करोगे? स्पाइरो सबसे पहले लिखोगे। स्पाइरो के बाद वही ब्रैकेट में आपका इधर कितना है 1 2 3, पहले 4 हैं इधर, पहले 4 हैं इधर, 1 2 3 4 5 है, 4.5 आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा बेटा? 4.5 आ जाएगा। जल्दी बोले जनाब, जल्दी बोलें। 4.5 आ जाएगा जी। आ गया देखिए 4.5 आ गया, स्पाइरो 4.5 आ गया है ना। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया स्पाइरो। वर्ड रूट 10 डिक, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, एन। और बेटा बताओ 7 नंबर पे क्या लगा हुआ है ना। इसका क्या लिखते हैं? अब बताओ बेटा, अगर कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन है तो इसका हम लोग कार्बोमोइल क्लोराइड क्या लिखते हैं बेटा? इसको कार्बोमोइल क्लोराइड, कार्बोमोइल क्लोराइड। आप चेक कर सकते हो, देख लेना कार्बोमोइल, और चूंकि यहाँ पर ये तो क्लोराइड, ये आपके सामने। दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। कहानी एकदम मस्त तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। और ये देखो चीज़ें हैं एकदम ज़बरदस्त चीज़ें कि भाई किस तरह से कैसे कैसे क्या क्वेश्चन हमें करने होते हैं, सब आपके सामने है बेटे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी निपटाते हैं बेटा। अब एक चीज़ बताओ, एक बहुत बढ़िया चीज़ इस कॉन्सेप्ट से भी आपको, इस क्वेश्चन से भी सीखने को मिलेगी। जरा देखो कैसे। क्या ये हमेशा यस प्रीफिक्स होता है? यस होता है। ये हमेशा प्रीफिक्स, ये हमेशा प्रीफिक्स। ये मिथाइल है आपका, ये हमेशा प्रीफिक्स। ये इथाइल है आपका, ये आपका मिथाइल है, लिख लो चलो एक बार। ये आपका इथाइल है, लिख लो आप एक बार। ये भी हमेशा प्रीफिक्स। ये आपका क्लोरो है, ये भी हमेशा प्रीफिक्स। ये आपका ब्रोमो है, ये भी हमेशा प्रीफिक्स होता है। ये आपका फिनाइल है, ये भी हमेशा प्रीफिक्स होता है, ये भी हमेशा प्रीफिक्स होता है। अब बेटा बताओ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो 1 से 13 पीरियोडिक ऑर्डर में आ रहा हो? सोचो और बताओ मुझे। मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको पहले बताई थी, वो चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। फ्लोरो आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, इथाइल आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, फिनाइल आ रहा है, ये सब के सब प्रीफिक्स में ही हमेशा आते हैं, ये सब कभी भी सफिक्स में नहीं आते। तो मैंने ऐसा कहा था कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप 1 से 30 में ना आए और अगर डबल या ट्रिपल आ जाए तो फिर हम डबल और ट्रिपल को मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो फिर हम डबल या ट्रिपल को मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो याद है ना बेटा? तो और ये हमेशा समिक्स प्राइमरी में ही आता है, बट दिस विल बी ट्रीटेड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आया तब फिर ये सारे कमांड को ये संभालता है, ये मैदान में फिर आगे बढ़ता है कि चलो अब हम हैं, अब हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ से शुरू, इसको मिनिमम नंबर देना है। सो दिस विल बी, तो अब आप कहानी शुरू कर सकते हैं यहाँ से बढ़िया तरीके से। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गया 10 तक बेटे। नाउ लिख डालो आप। तो बेटा सबसे पहले प्रीफिक्स, तो बताओ प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आने वाला? ब्रोमो आने वाला। तो 8 ब्रोमो, 8 ब्रोमो। चलो बेटा 8 ब्रोमो। बी के बाद सी आएगा तो 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। अब क्लोरो के बाद ए भी हो गया, सी भी हो गया, अब ई आ जाएगा तो ई में 5 इथाइल, 5 इथाइल। चेक करते जाओ एकदम। 5 इथाइल, इथाइल के बाद ई एफ आएगा, 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो हो गया, ये भी निपट गया है ना। अब फ्लोरो भी निपट गया, हाँ राइट। अब इसके बाद बता मिथाइल और फिनाइल, तो एम पहले आएगा ना बेटा, तो इसके बाद 4 आपका 4 मिथाइल आ जाएगा, 4 मिथाइल। समझ रहे हो बेटे? 4 मिथाइल आ जाएगा। इसको हम इधर लिख लें, ऐसे करके आ जाते हैं है ना। 4 मिथाइल आ जाएगा। मिथाइल भी निपट गया मुझे लगता है। ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, फ्लोरो हो गया, फिनाइल हो गया, सब तो हो गए, सब तो हो गए। तो अब इसके बाद फिर है ना, अब इसके बाद फिर है ना फिनाइल हो गया ना, फिनाइल, अच्छा फिनाइल नहीं हुआ, 9 फिनाइल। सब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को हमेशा लिखना होता है। अब कितने हैं? 10 हैं, तो डिक, डबल बॉन्ड आ रहा है किसी 1 पे, इन, 1 इन, 1 इन। और कुछ क्या? अरे हो गया, अरे हो गया, डिक 1 इन, अरे हो गया भाई, अरे हो गया। और ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप था, सफिक्स प्राइमरी यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, समझ रहे हो? सो डिक 1 इन, यही हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे थे। चलिए, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था आपके सामने, ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी कुछ थोड़े से कर लेंगे है ना। पहले बात को समझें। अब देखो बेटा क्या है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इनके सोल्यूशंस भी हैं, आप देख सकते हो यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए मैंने लिख रखे हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाना चाह रहा था साथ साथ, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे।
यहाँ पे देखो ये आइसोप्रोपाइल, तो ये स्पाइरो था बेटे, यहाँ पे स्पाइरो होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 4.5 स्पाइरो, फिर ये आ जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरह से आपके सामने देख सकते हो आप, ये देखिए, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, आप देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम 1 to 13 में से कोई मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे या देखेंगे। यदि इनमें से कोई नहीं है तब हम, अगर डबल या ट्रिपल आ जाता है तो इसको हम मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे। तब अगर डबल या ट्रिपल आ जाता है तो हम बेटा इसको क्या मानेंगे, मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे। कहानी समझ में आती है, तब हम इसको मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे और उसके बेसिस पे फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा बता क्वेश्चन में मजा आई है ना, कुछ और 1-2 क्वेश्चन बेटा ट्राई करते हैं और आगे बात करते हैं। चलो देखो जरा सा, अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें बेटे, है ना, इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये साइक्लो है क्या, साइक्लो है, दोनों में कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लो तो 1 और इसको 2 कर दो, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट यहाँ से मिलेगा 3 4 5 6, है ना, साइक्लो। सर पहले प्रीफिक्स, अब OH है, प्रीफिक्स में आ रहा है या मेन फंक्शन ग्रुप है, क्या बताओ बेटा, है ना। ये देखो OH है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है यहाँ पर, तो ये साइक्लो हो गया आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लो हो जा रहा है बेटे, है ना। तो अब यहाँ पर अगर ये साइक्लो हो जा रहा है बेटे, तो इसका मतलब क्या है कि आप साइक्लो को पहले क्या करो, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, साइक्लो कंपाउंड में इसको चाहो तो आप एज ए प्रीफिक्स लेके आप 1,2 डाइहाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो, डाइहाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर साइक्लो लिख लो, साइक्लो ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। साइक्लो लिख लो और साइक्लो के बाद फिर कितने 6 हैं, हेक्सेन हो गया ये। इसकी बात करें बेटा, तो ये देखो साइक्लो और बेटा ये आपका ओपन चेन है। अब जरा साइक्लो और ओपन चेन याद करो, हमने कहा था कि साइक्लो और ओपन चेन में जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वो आपका पेरेंट चेन होगा। अगर दोनों में कार्बन बराबर हैं तो फिर हम साइक्लो को प्रेफरेंस करेंगे। उसके बाद फिर अगर दोनों में से कहीं पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल ट्रिपल या कोई मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वही आपका पेरेंट चेन होगा। तो बेटा बताओ, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ये OH फंक्शनल ग्रुप है ना, और फंक्शनल ग्रुप आ गया, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। याद आ रहा है, बात समझ में आ रही है, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। ये क्वेश्चंस मैंने क्यों लिया, इसलिए समझो। सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, यहाँ पर ये पेरेंट चेन नहीं होगा। चलो इसी तरह से इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। बेटा ये तो हमेशा प्रीफिक्स होता है, ये हमेशा प्रीफिक्स होता है। ये आपका इथाइल है, ये भी प्रीफिक्स होता है। तो बेटा यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, यहाँ पर OH भी आ रहा है, नो डाउट। इसमें कार्बन 2 थे, इसमें कार्बन 6 थे, रिंग बड़ा था, ये पेरेंट चेन होना चाहिए था। ड्यू टू दिस फंक्शनल ग्रुप, चूंकि ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया है, दैट्स व्हाई दिस इज पेरेंट चेन एक्चुअली। अब ऐसे ही बेटा यहाँ पर देखो OH फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है यहाँ पर। तो अगर ऐसा आ जा रहा है बेटा, तो यहाँ पर देखो नॉन राइट, यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 हैं। कार्बन कम होने के बाद भी ये चेन आपकी कौन सी चेन हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे? ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, आप शायद बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद इनका कांड करते हैं और इनका मतलब कांड मतलब समझ रहे हो ना। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो इसको नंबर आप 1 दे दो और इसको 2 दे दो। क्या ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया? अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसका नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से जुड़ा होता है, तो यहाँ से जुड़ा है तो 1 और इसको 2 है ना, और 3 4 5 6 2 पर कुछ लगा हुआ है, 2 पर। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स आपका ये हो जाएगा, ये तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसको बेटा आप मेन फंक्शनल ग्रुप लेके भी आप 1,2 यहाँ पर लास्ट में हेक्सेन 1,2 डाइऑल भी लिख सकते थे, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें सही हैं। चलो अब इसकी बात करते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बेटा प्रीफिक्स आपका ये वाला है, कहाँ पे जुड़ा है, 1 पे है नहीं, इस पे कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस पे कहाँ से जुड़ा हुआ है बेटा, 2 से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे 2 से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है बेटा, तो 2 से जुड़ा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 लिख लो, 2 ब्रैकेट करो क्लोज। अब इसका नाम लिखोगे, तब इसके अंदर भी प्रीफिक्स आ रहा है, कहाँ पे देखो 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल हो गया। ये सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना मैंने बहुत तगड़े से सिखाया है, इतना तगड़े से शायद ये आपको किसी ने सिखाया हो। 2 पर मिथाइल हो गया। और बेटा बताओ साइक्लो है, तो साइक्लो लगा दिया। अब 6 का है तो हेक्सेन होगा, लेकिन चूंकि अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो हेक्साइल होगा, हेक्साइल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर बेटा आप यहाँ पे आ जाओ, तो 2 है तो एथ हो जाएगा। अब वर्ड रूट पे आ गए तो एथ एन है ना, और ई हटा दे रहा हूँ क्योंकि 1 पे ऑल लगा हुआ है, ये लीजिए जनाब, एथेन 1 ऑल
कहानी क्लियर बेटे, बात समझ में आ गई? नाउ अब इस पे आ जाते हैं। तो फिर से ये चीज़ आपका देखो, ये आपका नीचे वाला ये आपका पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 और 4। फिर इसका नंबरिंग करोगे तो 1 लोवेस्ट लोकेंट आपको इधर से मिल जा रहा है, इधर से यहाँ पे मिल रहा है, तो ये इसका 1 है ना, इसके दूसरे कलर से करते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पहले तो आप ये समझो, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। बस मैं कलर चेंज कर लूँ और देखो ये आपका 1 2 1 डैश 2 डैश भी लिख सकते हो, 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखो, तो प्रीफिक्स बेटा यही है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है और ये इथाइल है, तो सबसे पहले ब्रोमो आ जाएगा। लेकिन किस नंबर पे जुड़े हैं पहले तो ये बताओ, 4 नंबर पे जुड़ा है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लो, पहले यहाँ से लिखना शुरू करो 4, और 4 पे आप शुरू करो इनके प्रीफिक्स पहले, तो 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो है, ठीक है। 4 क्लोरो है, 4 क्लोरो है, 4 क्लोरो है, 5 इथाइल है, 5 इथाइल है, 5 इथाइल है बेटे, समझ रहे हो। उसके बाद ये साइक्लो है तो साइक्लो हो जाएगा, हर चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ बेटे, साइक्लो हो जाएगा। और हेक्सेन, इसका वर्ड उठाता है ना हेक्सेन, तो हेक्साइल होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है, ये आ गया। इसके बाद आप ध्यान से देखें यहाँ से, है ना। देन अब इसका वर्ड रूट आ जाओ, वर्ड रूट 4 का है तो क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट के बाद फिर 2 पे इन है, इनका ई हटा दे रहा हूँ क्योंकि 1 पे ऑल है, ये लीजिए। ये कहानी कुछ आपके सामने, तो हर तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए बेटे, है ना। तो अब मैंने इसका सोल्यूशन भी है, वो भी आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो आपके सामने तो कुछ लिखा है, देखो साइक्लिक एंड ओपन चेन, है ना, कॉम्बिनेशन में जिसमें मेन फंक्शन ग्रुप होगा वही पेरेंट चेन होगा, है ना, लेंथ और साइज मैटर नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने आप पुट कर दी। अब बेटा बताओ, तो ये था पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप के जितना भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने सारे के सारे बता दिए, और बहुत बहुत मतलब खुशी की बात यह है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंप्लीटेड, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंप्लीटेड, इस स्टाइल में लिखा जाए इसको, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंप्लीटेड बेटे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंप्लीटेड, है ना, 2 पार्ट में किया, कंप्लीटेड। अब इसके बाद आपका एक लास्ट बचता है कंप्लीटेड, इसके बाद आपका एक लास्ट बचता है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, वो भी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो ये आपका ई स्टाइल से हमने लिख दिया, ई स्टाइल से, ये देखिए ई स्टाइल से, है ना। बस जबरदस्त तरीके से हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स बेटे कंप्लीट कर लिया। ओके चलिए, तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो मस्त और जबरदस्त हो गई। तो आप क्या करें बेटा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, घंटा दबाएं ऑल पर, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएं और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो बेटे, सो दैट कि आप लाइफ में बहुत आगे कुछ कर पाओ, जो भी आपका टारगेट है वो आपका पूरा हो पाए। व्हाई नॉट डी।